इस पे कर देना। हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही हो तो यस सर लिखिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। यस सर लिख दो, आवाज आ रही है तो। यस सर लिख दो, आवाज आ रही है क्या? हेलो, आवाज आ रही है क्या? एम आई ऑडिबल? ठीक है। अच्छा बच्चों, कल जो पढ़ाया वो समझ में आ गया था क्या? एक बार फटाफट मजा आ गया लिख दो। अगर कल जो पढ़ाया वो समझ में आ गया तो मजा आ गया लिख दो, मजा आ गया। कल जो पढ़ाया अगर वो समझ में आ गया तो मजा आ गया लिख दो। क्योंकि यस सर तो आपने आवाज के लिए लिख दिया। समझ आया था क्या कल वाला? थोड़ी भारी चीजें तो थी, बट आई थिंक कि मैं आप तक पहुंचाने में कामयाब हुआ। ठीक है, चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अब मेरे बच्चों, अपन थोड़ा सा कल की बातें करते थे आगे बढ़ते। आज थोड़ा सा बेसिक एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। लोग की प्रॉपर्टी, फटाफट फटाफट, अब कमेंट बंद करो, फटाफट देखो। लोग की प्रॉपर्टी में बोल दूं सेम सेम पर वन होता है, फटाफट फास्ट। सेम सेम पर वन होता है, लोग वन जीरो होता है। सेम सेम पर वन होता है, लोग वन जीरो होता है। पावर आगे आ जाती है, बी टू दी पावर सी तो सी मल्टीप्लाई में आ जाता है। बी टू दी पावर सी तो मेरे बच्चे सी मल्टीप्लाई में आ जाता है। ओके, बेस की पावर ए टू दी पावर सी तो वन बाई सी हो जाता है। अगर बेस की पावर होती है तो वन बाई सी हो जाता है। बेस की पावर होती है तो वन बाई सी आ जाता है। अच्छा, यहां पे दोनों की पावर होती है तो सी मल्टीप्लाई में डी डिवाइड में आ जाता है। याद है, ऊपर वाले की पावर मल्टीप्लाई में नीचे वाले की डिवाइड में। लोग टू की वैल्यू रट लो, लोग टू की वैल्यू रट लो 0.3010। ओके बेटा, अब इधर ध्यान दो। हो गया बेटा, हो गया, कमेंट बंद करो। 0.3010। लोग थ्री की वैल्यू बेस 10 पर 0.4771। आप राउंड फिगर में 0.5 भी लिख सकते हो, 0.48 भी लिख सकते हो। ओके, ठीक है, आगे आ जाओ। अच्छा, लोग लोग बी बेस, हाँ होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं, मैंने पढ़ लिया आपका मैसेज। लोग बी बेस है, लोग बी बेस है, तो बच्चों इसको उल्टा करके, कई बार याद है, कई बार याद है, टू बेस में और 10 ऊपर होता है। टू बेस में और 10 ऊपर होता है तो उल्टा करना होता है, क्योंकि हमें टू की वैल्यू बेस 10 पे पता है, तो इसको उल्टा कर दो। तो बच्चों इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तो बोल दो बच्चों 1 बी नीचे आ गया, ए ऊपर चला गया। लोग बी बेस ए को लोग ए बेस बी लिख सकता हूं उल्टा करके। ओके, हाँ। उसके बाद देखो, आप दोनों में कॉमन बेस लगा सकते हो। लोग बी बेस ए, लोग बी बेस ए को लिख सकते हो लोग बी बाई लोग ए। लोग बी बेस ए को लिख सकते हो लोग बी बाई लोग ए, और बेस 10 कर देना, सेम बेस कर देना बेस सी। ज्यादातर बेस सी की जगह में बेस 10 चाहिए होता है। ठीक है, लाइव साथ नहीं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लोग एम प्लस लोग एन, दो लोग एडिशन में होते हैं तो अंदर मल्टीप्लाई, ये आयोनिक इक्विलिब्रियम में बहुत काम आएगा। इसको उल्टा भी लगाना सीखो। अगर 6 दिया हो तो 3 इंटू 2 करके अलग अलग कर लो। याद है 2 इंटू 10 की पावर -4 पीएच निकाली थी। 2 इंटू 10 की पावर -4 तो 2 अलग कर दिया था, 10 की पावर -4 अलग कर दिया था, पर बेस सेम होना चाहिए। तो लोग एम प्लस लोग एन लोग एम एन हो जाएगा, लोग एम माइनस लोग एन लोग एम बाई एन हो जाएगा। आज बच्चों मैं आपको एक डीपीपी भेजूंगा। आज के लेक्चर के साथ पूरे लोगरिथम की एक डीपीपी आएगी, 15 क्वेश्चन होगी, वो 15 के 15 राइट करने हैं आपको। आज एक डीपीपी आएगी 15 क्वेश्चनों की, वो पूरे राइट करेंगे आप। ओके, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, एक भी सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए बेटा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ओके, ओके सर। ओके, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। हाँ, हाँ, तो बेस सेम लोग एम लोग एन। अच्छा, नेचुरल लोग में याद है, नेचुरल लोग में मैंने बता दिया था 2.303, यहां लिख रहा हूं, नेचुरल लोग को भी यही लिख रहा हूं। लोग बेस ई एक्स कैन बी रिटर्न एज, और एंटी लोग भी पढ़ा दिया था। यस सर। तो बोल दो बच्चों 2.303 लोग बेस 10x बन जाता है। ओके, तो नेचुरल लोग को बेस 10 बनाना है, ई को 10 में कन्वर्ट है, नेचुरल लोग को 10 में कन्वर्ट करना, तो 2.303 का मल्टीप्लाई कर दो।
2 पॉइंट, क्योंकि बेस 10, वी लाइक बेस 10, वी लाइक बेस 10। ओके, हाँ डीपीपी आ जाएगी बेटा, डीपीपी तो तब आएगी ना जब कुछ पढ़ा दूंगा। डीपीपी आ जाएगी बेटा, क्विज आएगा, क्विज 15 क्वेश्चन होगा। ओके ठीक है, चलो उसके बाद एंटीलॉग पढ़ाया था। एंटीलॉग में मैंने बताया था तेरे को बेटा, एंटीलॉग में मैंने बताया था आपको कि उधर पावर चली जाएगी, याद है? एंटीलॉग पढ़ा दिया था। ये देखो यहीं पे लिख रहा हूं, ये देखो ये रिवीजन करा रहा हूं, ये सी, तो बोल दो एंटीलॉग में बी बराबर आ जाएगा ए टू दी पावर सी। ये एंटीलॉग कॉन्सेप्ट, एंटीलॉग, यस सर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बच्चों उधर चला जाता है, ये बेस उधर चला जाता है और सी पावर में चला जाता है, बेस उधर चला जाता है और सी पावर में चला जाता है। सर नोट्स चाहिए, नोट्स बेटा आपको बनाने पड़ेंगे। अच्छा हाँ, अब नोट्स के बारे में बात कर लेता हूं। देखो मैंने आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे करवाए, अब आप अगर एक सिंगल कॉपी में इतने क्वेश्चन लिखोगे तो रिवीजन के समय दिक्कत आएगी। तो बच्चों जैसे मैंने हर टाइप के, जैसे देखो इस प्रॉपर्टी पे 2 क्वेश्चन करे, एक पीएच वाला और एक नॉर्मल, तो जितनी रिक्वायरमेंट आपको उतना फेयर कॉपी एक सिंगल कॉपी में लिख लो, और बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने कहा था ना 2 कॉपी बनानी है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कॉपी, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कॉपी और एक मेन कॉपी। मेन कॉपी में ये पूरी थ्योरी लिखोगे आप, साथ साथ लिखते जाओ बेटा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी बेसिक मैथ में कहां से प्रैक्टिस करोगे? मैं बुक बता दूंगा, मैं मॉड्यूल अपने मार्क करा दूंगा, तो मॉड्यूल में मार्किंग करा दूंगा, ठीक है। हाँ अलग सर को जानता हूं, क्यों नहीं जानता हूं, उनके यही तो काम कर रहा हूं। बच्चा कमेंट कर रहा है अलग सर को जानते हो क्या? बेटा बुक भी बता दूंगा, आप रोज रोज बोल रहे हो बुक कौन सी करे, बेटा इनमें कोई बुक करने की जरूरत है क्या? ये तो क्लास में करा, उतने क्वेश्चन कर लो बहुत है। हाँ नेचुरल लोग बता रहा हूं, क्या समझ नहीं आया? याद करना है, 2.303 का मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन अभी करा रहा हूं ना, कल होमवर्क इसीलिए तो दिया, होमवर्क इसीलिए तो दिया ताकि पुराना रिवीजन हो जाए, जिसके नहीं समझ में आया उसके और समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। हाँ इधर आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ क्वेश्चन, आ जाओ होमवर्क डिस्कस करते हैं। आजा मेरे बच्चे, ये देख, चल पहले नेचुरल लॉग के ही ले लेता हूं, ये ले नेचुरल लॉग के ही ले लेता हूं, बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, ये देखो इधर सुन। जैसे ये करता हूं पहले, इसमें देखो पहले सॉल्यूशन 2 कर रहा हूं, सॉल्यूशन 2 कर रहा हूं, आंसर कमेंट करो, आंसर कमेंट करो। मैं बोलता हूं बच्चों नेचुरल लॉग है, बेस्ड है, तो मुझे ये ई पसंद नहीं है, वी लाइक 10, वी लाइक बेस 10, वी लाइक बेस 10, हमें बेस 10 पसंद है। तो क्या मैं इसको लिख दूं log e 10 इज इक्वल टू मैं लिख दूं बच्चों 2.303, 2.303, 2.303। याद है बेस ई को 10 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो बेस नेचुरल लॉग को बेस 10 में कन्वर्ट करना, तो 2.303 का मल्टीप्लाई कर दो, और ये 10 है ही। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों इधर देखो, ये देखो ये बेस 10, तो बोल दूं ये सेम हो गया, सेम हो गया तो 1 आएगा, सेम हो गया 1 आएगा, तो आंसर इज 2.303, आंसर इज 2.303। तो बच्चों इसका आंसर आ गया 2.303। ओके, कितने लोगों के समझ में आ गया? आप नेचुरल लोग बच्चों कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ई को बेस 10 बनाना तो 2.303 का मल्टीप्लाई करना है, बेस ई को बेस 10 बनाना तो 2.303 का मल्टीप्लाई करना है। ओके, और तेरी किस्मत अच्छी है, दोनों सेम बन गए, और सेम पर वैल्यू 1 होती है, सेम पर वैल्यू 1 होती है, सेम पर वैल्यू 1 होती है, तो 2.303 आंसर है, खत्म। हेलो, ओके। अब इसमें क्या नेचुरल लॉग समझाऊं मैं? 2.303 का मल्टीप्लाई कर दे और बेस 10 बना ले, 2.303 का मल्टीप्लाई करके बेस 10 बना ले। ओके चलो आ जाओ, ये देखो सॉल्यूशन 3, इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें सेम है, बेवकूफ मत बनना, आंसर 1, सेम है, आंसर 1, आंसर 1, हेलो आंसर 1, सेम, यस सर सेम, तो बोल दो आंसर 1, बेवकूफ मत बनना, इसमें नेचुरल लॉग का कुछ करना ही नहीं है, दोनों सेम, आंसर 1। ओके, इसमें 2.303 मत करने बैठ जाना बेटा, मैंने बेवकूफ बनाने के लिए दिया था, जो लोग रखते हैं वो निपट गए। यस सर, अब आ जाओ, यहां पे देखो 4 है, तो मेरे को 2 पसंद है, 4 नहीं 2 पसंद है, 2। अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ,
2 पसंद है तो यहां पे लिख दो बच्चों। इधर देखो, इधर देखो, log बेस E4 इज इक्वल टू log बेस E4 2.303 log बेस 10 4। यस सर, देखो बेस ई की जगह बेस 10 कर दिया, बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया तो 2.303 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 4 को 2 की पावर 4 को लिख दो 2 की पावर, 4 को लिख दो बच्चों 2 की पावर 2। यस सर, अब पावर आगे ले लो, पावर आगे ले लो। यस सर, तो पावर आगे ले लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 2.303 और याद है log बेस 10 2। सर आपने 2 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा, क्योंकि बच्चों ये वैल्यू मुझे याद है, याद है बेस 10 2.3010। ये देखो 2 इंटू 2.303 और ये आएगा 0.3010 और याद है ये वैल्यू कल निकाली थी अपन ने, log बेस 10 2 की, log बेस ई 2 की वैल्यू निकाली थी, ये मल्टीप्लाई 0.693 होता है, याद है ये 0.693 होता है। यस सर, ये 0.693 होता है। यस सर, या चलो आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, इधर देखो, चलो एक बार लिखो 2 इंटू 0.693 तो ये डबल आ जाएगा, तो ये 6, ये 1, ये 1.326। यस सर, ओके, दिस इज द आंसर। ये क्लियर है क्या? आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, मेथड 1, मेथड 1, ये मेथड 1, मेथड 2 देखो, मेथड 2 देखो, आप यूं लिख दो सीधा, ये 4, चलो मैं मेथड 2 यहां लिख रहा हूं, मेथड 2 देखो, मेथड 2 यहां लिख रहा हूं, मेथड 2 log बेस E4 को आप लिख दो बेस ई रहने दो, बेस ई 2 की पावर 2। मेथड 2 देखो, मेथड 2 देखो, मेथड 2 देखो, 2 की पावर 2, 2 को आगे ले लो, पावर आगे ले लो, पावर आगे ले लो मल्टीप्लाई में, और ये वैल्यू सीधी रटी हुई अपने, कल निकाली थी, ये वैल्यू 0.693 होती है, बताया था ना रेडियो एक्टिविटी में भी काम आती है। क्या मैंने गलती करी है? मैंने गलती करी है क्या सर? मिस्टेक, एक मिनट रुक जा, रुक जा, मैंने गलती, हाँ यस 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 यस, मैंने मिस्टेक कर दी मेरे बच्चों, दिल गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है, दिल, अब ठीक है, हाँ बेटा गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी, गलती हो गई, हाँ चले आगे, ठीक है। अब ये देखो, ये कितना आ जाएगा, ये 0.693, तो आप यूं भी कर सकते थे 0.693, ओके, तो ये आ जाएगा 1.386, ओके सर, ठीक है, यस सर। चले आगे, तो नेचुरल लोग अब क्लियर हो गया क्या? एंटी लोग में आ जाओ, एंटी लोग देखो कल ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया था, एंटी लोग पे आ जाओ, एंटी लोग पे आ जाओ, एंटी लोग पे आ जाओ, तो मैं बोल दूं एंटी लोग पे, क्योंकि कल क्वेश्चन कम कराए थे। इधर देख, log बेस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो बच्चों अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैं बोल दूं एंटी लोग में इसको उधर ले जाओ अगर सोल्व करना है तो यहां से आ जाएगा अंदर वाली चीज, याद है अंदर वाली चीज इधर ही रह जाएगी, याद है बी इधर ही रह जाएगा, और ये उधर जाके 10 की पावर 0 हो जाएगा। यस सर, और किसी की भी पावर 0 1 हो जाएगा, याद है किसी की भी पावर 0 1 होता है। यूजिंग, ये कैसा है इधर देखो, यूजिंग एंटी लॉग कॉन्सेप्ट, क्या था एंटी लॉग कॉन्सेप्ट, log b बेस a बराबर c को लिख सकते हैं अपन, याद है log b बेस a बराबर c को लिख सकते हैं b बराबर a टू दी पावर c। यस सर, b बराबर a टू दी पावर c, इसको उधर ले जाओ a टू दी पावर c, b बराबर a टू दी पावर c, ओके यस सर। अब ये देखो, अच्छा, और किसी की भी पावर 0 1 होती है, ये देखो किसी की भी a की पावर 0 1 होती है, ध्यान रखना किसी की भी पावर, यस सर, बस 0 नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, 1 को इधर लाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। यस सर, ये क्लियर। आप स्प्लिट करो, 9th क्लास, अब मैं नहीं सिखाऊंगा ये, याद है दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, बीच वाले को तोड़ो कि मल्टीप्लीकेशन ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाए 3x स्क्वायर, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन ये आ जाए, तो बोल दो इसके 2 फैक्टर करो, तो बोल दो ये आ जाएगा -3x और -x, देखो दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3x स्क्वायर आ जाएगा और दोनों का एडिशन -4x आ जाएगा, प्लस 3 बराबर 0। यस सर, ओके। अब यहां से और यहां से कॉमन ले लो, यस सर, तो यहां से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों
एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस 3, और इधर से -1 कॉमन ले लो, एक्स माइनस 3 बराबर 0। यस सर। तो यहां से बन जाएगा एक्स माइनस 3 और इधर बन जाएगा एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो बच्चों एक्स बराबर आ जाएगा 1,3। हेलो, एक्स बराबर आ जाएगा 1,3, 1,3। ओके, अब ये 9th क्लास की बात है, फैक्टर करना आपको आने चाहिए। बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना है, बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना है 2 पार्ट में, ताकि मल्टीप्लीकेशन, ये सॉरी, बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना है इसको, ताकि बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन -4x आ जाए और मल्टीप्लीकेशन 3x² आ जाए। ओके ओके, समझ आ गया एंटी लोग? एंटी लोग समझ में आ गया क्या? यस सर कमेंट करो, फटाफट आगे बढ़ना है अपने को। ठीक है, 2 दिन में थोड़ा सा स्लो पढ़ाया, ये बहुत ज्यादा स्लो पढ़ाया क्योंकि मेरे बच्चों को, हाँ ठीक है। नहीं, कई बच्चे x माइनस 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, नहीं, ये 4 इधर भी से 1 इधर लाओगे ना तो 3 बचेगा। यहां पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर नहीं बनेगा, 1 इधर लाओगे तो 3 बचेगा। ठीक है बेटा, अब ये बहुत इतनी छोटी, ये तो आपको वेक्टर करना तो आते होंगे ना यार, ये मैं थोड़ी सिखाऊंगा। ओके ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, हर चीज को ले रहा हूं। यस सर। ये देखो अब इसमें ये भाई, तो क्या मैं बोल दूं बच्चों सॉल्यूशन फटाफट देखो। तो यहां से मैं लिख दूं log 3y² बराबर 4। मैं यूजिंग एंटीलॉग, यूजिंग एंटीलॉग कॉन्सेप्ट, यूजिंग एंटीलॉग कॉन्सेप्ट। तो इसको उधर ले जाओ तो y² बराबर आ जाएगा 3 to the power 4। ओके, तो यहां से आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 81, 3 की पावर 4, 3 9 27 81, तो y² बराबर 81। तो y बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 9, प्लस माइनस 9। y की वैल्यू +9 रखोगे तो भी 81 स्क्वायर 81 होगा, -9 रखोगे तो भी 81 होगा। तो 2 आंसर आएंगे। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ 9 नहीं, +-9, ओनली 9 इज रॉन्ग, +-9, ओनली 9 इज रॉन्ग, +-9 आएगा। क्यों? आप यहां पे -9 लिखोगे तब भी 81 आएगा, दोनों आएंगे +-9। ओके ठीक है, चले आगे। ओके सर, एक मैंने, चलो ये आप फिर से करना, कुछ क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे। हाँ, एक मैंने ये दिया था, इसके सॉल्यूशन भेज दूंगा बेटा। एक ये दिया था पीएच वाला, ठीक है, पीएच वाला, इसके आंसर में भेज दूंगा, ये तो आ जाएगा तुम्हारे को। इसका सॉल्यूशन में भेज दूंगा, इसके सॉल्यूशन में भेज दूंगा, अभी छोड़ो इसको। ठीक है, एक बार आगे स्टार्ट करते। रिपीट क्या रिपीट करूं? ठीक है, ये लो चलो कर लो, छोड़ो। हाँ, ये वाला दिया था एक, ये दिया था, देखो आ जाओ। log 5 बेस 10, तो याद है इसको भी 10 बनाओ। उल्टा करने से, रेसिप्रोकल करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बेस 10 तो बहुत अच्छा लगता है पर ये 5 अच्छा नहीं लग रहा है। कई बच्चे बोल रहे हैं इसको 3+2 लिख दो। अरे 3+2 लिखने से कुछ नहीं होगा सर, फिर अलग अलग कर दो। क्या ये राइट है? क्या ये राइट है? क्या ये राइट है? गलत। अंदर मल्टीप्लाई होना चाहिए, अंदर मल्टीप्लाई होना चाहिए, यहां पे मल्टीप्लाई होना चाहिए था। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में होता है, अंदर मल्टीप्लाई होता है तो log प्लस में होता है। ठीक है, तो सर फिर क्या करें? इधर देखो, इधर देख बच्चे, log बेस 10 5, मैं बोल दूं 2 का मल्टीप्लाई, इसको 10 बनाने की कोशिश करो, तो इसको मैं कर दूं 2 का। कल हिंट देके गया था मैं, कल मैंने हिंट दिया था आपको। इसको 3+2 नहीं लिख सकते हो, 3+2 लिखोगे तो सेपरेट नहीं कर पाओगे। मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो बोल दूं ये बन जाएगा, इधर देखो, ये बन जाएगा log 10/2। यस सर, ये log m/n, तो इसको लिख दूं log m माइनस log n। ये देखो m/n, यहां पे लिख दो यूजिंग log बेस है m/n इज इक्वल टू log बेस है m माइनस log n बेस है। ओके यस सर, तो ये अलग अलग कर दिए। अब देखो ये आंसर, ये आ गया 1, सेम ये आ गया 1, और ये आ गया 0.3010।
यस सर, तो आंसर आ गया लगभग 0.7, अप्रोक्सीमेटली 0.7। बेटा इसको 0.7 लिख दो लगभग, अरे इसको अप्रोक्सीमेटली 0.3 लिख दो बेटा, है ना। एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, 0.699 कोई जरूरत नहीं है, ये भी लिख सकते हो आप 0.7। ओके ओके, चले आगे। समझ आ रहा है ना? यस कमेंट करो, यस कमेंट करो फटाफट, यस कमेंट करो, समझ आ रहा है क्या? हाँ 0.7 करेक्ट है। हाँ स्पीड अप, कई बच्चे कह रहे स्पीड अप करेंगे बेटा, करेंगे, सबको साथ लेके चलना पड़ता है। चलो 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 चलो। हाँ एक क्वेश्चन मैंने इंटेंसिटी वाला दिया था, ये पीएच वाले का कल करा दिया था, सॉल्यूशन भेज दूंगा, पीएच वाले का सॉल्यूशन लिख के भेज दूंगा। ओके सर, एक इंटेंसिटी वाला दिया था, कितने लोगों ने ये कर लिया? थोड़ा भारी क्वेश्चन था। ये फिजिक्स में कैसे लोग काम में लेंगे, इधर आ जाओ, फिजिक्स में कैसे लोग काम में लेंगे। देखो इंटेंसिटी दी थी, डरो मत डरो मत, कई बच्चे देख के ही डर गए होंगे। किसी प्लेस पर साउंड की इंटेंसिटी ये दी थी और एक थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी कुछ लिखा था, डरो मत, जो डर गया वो मर गया। तो ये इंटेंसिटी दी थी, ये थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी दी थी, और बच्चों साउंड लेवल का फॉर्मूला ये दिया था, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साउंड लेवल। बस आपको तो ये वैल्यू यहां रखनी थी उठा के, बाकी लोग सोल्व करना था। तो बोल दू डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं, तो बोल दू बीटा बराबर इज गिवन, इज गिवन, बीटा बराबर 10 log बेस 10 I अपॉन I नोट। हेलो, मैं बोल दू ये देखो, ये अब इसमें वैल्यू रख दो, I भी दिया I नोट भी दिया है, I भी दिया I नोट भी दिया। तुम्हें क्या मतलब है, तुम क्यों लैंग्वेज में उलझते हो? लैंग्वेज से डरो मत, जिस जो डरा नहीं उसका आंसर राइट आ गया होगा। ओके, तो बच्चों ये साउंड में पढ़ेंगे अपन, पर हां लोग का यूज देखो, मैं बोल दू एप्लीकेशन ऑफ लोग, एप्लीकेशन ऑफ लोग इन फिजिक्स, एप्लीकेशन ऑफ लोग इन फिजिक्स, इन फिजिक्स। यस सर, यस सर, फिजिक्स में कैसे लोग काम आएगा, आजा। तो ये आ जाएगा 10 बेस लोग 10, आई की वैल्यू लिखू 10 की पावर -7 अपॉन 10 की पावर -12। यस सर, ये देखो 10 की पावर -7 अपॉन 10 की पावर -12। यस सर, 10 log बेस 10, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा बेटा, 10 की पावर 5, ये +12 ऊपर जाके 10 की पावर 5। यस सर बेटा, इधर देखो ऊपर जाके ये प्लस, चलो एक स्टेप और लिखता हूं, कई बच्चों को नहीं समझ में आएगा। ये ऊपर -7 था और नीचे वाला ऊपर जाता तो प्लस बन जाता है, नीचे वाला ऊपर जाता तो प्लस बन जाता है। और आपको पता है दो चीज मल्टीप्लाई में होती है तो पावर ऐड होती है, बेस अगर सेम है तो पावर ऐड होती है, पावर ऐड होती है, तो ये पावर ऐड हो जाएगी यहां पे। क्लियर है? एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख दी, तो मैं बोल दूं बच्चों साउंड लेवल आ जाएगा 10, ये फॉर्मूला अपन साउंड में पढ़ेंगे, 10 log बेस 10। अब देखो ये ऊपर जाके दोनों पावर ऐड होगी, तो 10 की पावर -7 + 12। यस सर, तो ये आ जाएगा 10 log बेस 10, 10 की पावर 5। यस सर, ये देखो ना 12 में से 7 गया 5, अब 5 आगे ले लो तो 50 बनेगा, 5 आगे ले लो तो 10 भी तो है यहाँ 50, और ये सेम सेम। यस सर, तो बोल दू 50 log सेम सेम, और याद है सेम सेम की वैल्यू 1 होती है तो 50 dB, 50 dB, dB क्या है, यूनिट। ये देखो यूनिट, इट्स यूनिट इज डेसिबल, इसको डेसिबल बोलते हैं। तो बीटा बराबर 50 dB। कितने लोगों को समझ में आ गया? 50 dB कितने लोगों के समझ में आ गया? DI नहीं dB, 50 dB, स्मॉल डी कैपिटल बी, ये डेसिबल बोलते हैं इसको। यस सर कमेंट करो कितने लोगों के समझ में आ गया। ऐसी भारी भारी चीजें भी होने लगेगी अब आपसे। लोग समझ में आ गया क्या? आनंद आया क्या? आनंद आया क्या? कैसे लोग यूज होगा? बेटा डरो नहीं, क्वेश्चन को देख के डरो नहीं। रावण है, रावण, रावण है, डरो नहीं, रावण है, ये मुकुट वाला रावण है मेरे बच्चे, डरे नहीं। इसके 10 सिर हैं, लेकिन बच्चों अपन नाभि पे तीर मारेंगे,
नाभि में तीर मारेंगे, नाभि पे तीर मारेंगे, डरो नहीं। लो, ठीक है, ठीक है बेटा, एक बार घर पे फिर देखना, कल फिर से बात करूंगा इसकी, एक बार आप फिर से देखना बेटा। मेरे हिसाब से तो सबको समझ में आ गया, फिर भी कई बच्चे हैं जिनको हो सकता है थोड़ी मोड़ी मिस्टेक हो, एक बार फिर देखना, आप खुद करना, नहीं तो कल फिर बात करूंगा। एक बार बेटा आप खुद ट्राई करना, एक बार आप खुद ट्राई करना, नहीं तो फिर बात करूंगा कल। ओके, पोल अभी नहीं करवाऊंगा, पोल कोई मजाक चल रही है, पोल कराओ, पोल कराओ। यस सर, आ जाओ, थोड़ा सा बेसिक एलजेब्रा देखते हैं अब। बाकी एक दो क्वेश्चन बचे, उनके सॉल्यूशन भेज दूंगा मैं। बेटा पीएच पूरी निकलवा दी थी, पीएच के क्वेश्चन कल करा दिए थे। हाँ इजी था बेटा, इजी था। ओके, आ जाओ बेसिक एलजेब्रा, ठीक है। ठीक है, आ जाओ। अभी तक देखो, इसमें एपीजीपी क्या पढ़नी है, एपी एंड जीपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यस सर, एपी एंड जीपी पढ़नी है अपने को। बेटा अब आप आ जाओ, नई चीज चालू कर रहा हूं, इधर ध्यान दो। लोगरिथम खत्म हो गया, रिपीट कल करेंगे। एक बार आप ट्राई करना, फिर रिपीट कर दूंगा कल। एक बार आप ट्राई करना, एक बार आप ट्राई करना बेटा, कल फिर रिपीट कर दूंगा बेटा। मैं बैठा हुआ हूं, तेरे कहीं तकलीफ नहीं आने दूंगा। करे स्टार्ट, करे स्टार्ट, करे। स्पीड बढ़ा दूंगा बेटा, स्पीड जय, स्पीड बढ़ा दूंगा। अभी 2 मिनट रुको, सबको साथ लेना है बेटा। कई बच्चों के बेसिक कमजोर होते हैं 9 10 के, तो मुझे सबका ध्यान रखना है जय भैया। मेरे को भी पता है स्पीड थोड़ी सी स्लो है, पर जरूरत है बेटा स्लो स्पीड की। अभी सबको साथ रखना है बेटा, सब अपने साथ वाले हैं, कंपटीशन अपना दूसरों से है, ठीक है। जय भैया आपकी बात सही है। चलो, क्या होती है सर एपी, सुनना, सीरीज, एपी एंड जीपी सीरीज। इधर देखो बेटा, इधर देखो, हाँ देखो बेटा, जैसे मैंने लिखा 1, देखो कुछ पैटर्न लिख रहा हूं, पैटर्न। ये तुमने छोटी क्लासों में मेंटल एबिलिटी में भी देखा, 1 3 5 7 डैश। बताओ अब क्या आएगा अगला टर्म, बताओ अगला टर्म क्या आएगा, बताओ। इस पैटर्न को देख के बताओ अगला टर्म क्या आएगा, इस पैटर्न को देख के बताओ अगला टर्म क्या आएगा, इस पैटर्न को देख के बताओ अगला टर्म क्या आएगा। हाँ 9, तो आप पहचान गए 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश। अब मैं बोल दूं, अब मैं बोल दूं बता बच्चा 150th टर्म क्या आएगा, तो तारे जमीन पे। 150th टर्म क्या होगा, तो बोल दूं तारे जमीन पर। हेलो, तारे जमीन पर, तारे जमीन पर। ये तो बता दिया 9, ये तो बता दिया 9। 150th टर्म बताओ, तो क्या मैं बोल दूं बच्चों तारे जमीन पर, तारे जमीन पर। तो सर फिर क्या करें, सुनना। अब इसका पैटर्न पहचान में आ गया, इधर देखो, ये निकालना सीखेंगे। ओके, तो आ जाओ। तो बेटा ये है, सुनना, मैं बोल दूं 1 के बाद 3 आया, 2 से इंक्रीज हुआ +2, फिर 5 आया +2, फिर 7 आया +2। तो क्या मैं बोल दूं हर अगली टर्म पिछली से +2 +2 +2, हर अगली टर्म पिछली से +2 +2। बेटा कमेंट बंद करो, हर अगली टर्म पिछली से +2 +2। तो एक पैटर्न है। मैं बोल दूं समथिंग इज एडिंग, समथिंग, समथिंग फिक्स, समथिंग फिक्स इज एडेड, इज एडेड। आप कुछ ऐड किए जा रहे हो, दिस इज कॉल्ड एडेड, दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस। जो चीज आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। डी, बेटा आप दो ऐड कर रहे हो, ये कॉमन डिफरेंस है सेकेंड और फर्स्ट टर्म के बीच का। तो मैं बोल दूं बच्चों इधर देखो, तो बच्चों दिस सीरीज इज कॉल्ड एपी। एक पर्टिकुलर चीज ऐड होती है, दिस इज कॉल्ड एपी।
दिस इज कॉल्ड एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। कुछ एड या सब्ट्रैक्ट हो, कुछ मैं बोलता हूं समथिंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड, समथिंग फिक्स, सम फिक्स वैल्यू, सम फिक्स वैल्यू इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो 1 3 2 2 ऐड हो रहा है, बताओ ये एपी है या नहीं है? ये एपी है या नहीं है? ये एपी है या नहीं है? 100 99 98 97, बताओ दिस इज एपी और नॉट? यस एपी है, मैं बोल दू एपी है। ये देखो एपी है, ये भी 100 99 98 97, मैं बोल दू कुछ चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है, बार बार 1 कम होता जा रहा है बेटा, 1 कम होता जा रहा है, एपी है। मैं बोल दू देखो इसमें 1 कम हो रहा है, ये देखो -1, अगली टर्म लानी है तो -1 ऐड करना पड़ेगा, अगली टर्म लानी है तो -1 ऐड करना पड़ेगा, अगली टर्म लानी है तो -1 ऐड करना पड़ेगा। यहां पे अगली टर्म लाने के लिए 2 ऐड करना पड़ा, 2 ऐड करना पड़ा, 2 ऐड करना पड़ा। यस सर, सर आपको पता कैसे पड़ा? तो मैं बोलता हूं बच्चों कॉमन डिफरेंस, ये देखो एपी, दिस इज एपी, ये भी एपी है और ये भी एपी है, क्योंकि कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट। सर फिर जीपी क्या होती है? सर फिर जीपी क्या होती है? ये रही जीपी, ये देखो जीपी, ये जीपी, ये एपी है, दिस इज एपी। यस सर, अब देखो जीपी क्या होती है, इधर देखो, जैसे 1 2 4 8 16, देखो हर अगली टर्म पिछली में 2 का मल्टीप्लाई नहीं। कई बच्चे सोचेंगे 1 ऐड हुआ है, कई बच्चे सोचेंगे 1 ऐड हुआ है। अरे बेटा अगर यहां पे 1 ऐड हुआ है तो यहां पे कहां 1 ऐड हो रहा है? इसमें तो 2 ऐड हो रहा है, इसमें 4 ऐड हो रहा है, तो नहीं, एडिशन वाली बात नहीं बैठ रही, कुछ चीज ऐड होने वाली बात नहीं बैठ रही, क्योंकि 1 2 वेरी कर रहा है। तो बोल दो एपी तो नहीं है, एपी तो नहीं है। बेटा मैं बता दूंगा, आगे आगे मत भागो, दिस इज नॉट एपी। मैं बोल दू बच्चों यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो इंटू टू इंटू टू इंटू टू, एक फिक्स चीज मल्टीप्लाई हो रही है। यस सर, एक फिक्स चीज मल्टीप्लाई हो रही है, एक फिक्स चीज मल्टीप्लाई हो रही है, दिस इज कॉल्ड कॉमन रेशो। अगले का पिछले से रेशो फिक्स है, 2/1 4/2 8/4, सब 2 आ रहा है, देखो 2/1 2 4/2 2 8/4 2 16/8 2। मैं बोल दू यस सर, तो बोल दू दिस इज कॉल्ड कॉमन रेशो। तो बोल दू पर्टिकुलर चीज उसमें ऐड होती है, दिस इज कॉल्ड एपी। सम फिक्स वैल्यू इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड। यस सर, टू ऑब्टेन नेक्स्ट स्टेप, यहां लिख दो टू ऑब्टेन नेक्स्ट स्टेप, टू ऑब्टेन नेक्स्ट स्टेप। ओके सर, टू ऑब्टेन नेक्स्ट स्टेप। यस सर, यहां पे क्या होगा बच्चों? समथिंग इज मल्टीप्लाई और डिवाइड। यस सर, ये देखो, बताओ ये जीपी है, दिस इज जीपी, दिस इज कॉल्ड जीपी। यस सर, इधर देखो, ये पहली स्टेप 1 1/3 1/9 1/27, बताओ ये जीपी है या नहीं है? ये जीपी है या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। सर कैसे? इसमें देखो 1/3 का मल्टीप्लाई हुआ है, 1/3, इसमें भी 1/3 का मल्टीप्लाई हुआ है, देखो ना 1/3 का मल्टीप्लाई हुआ 1/9, फिर 1/3 का मल्टीप्लाई हुआ है। यस सर, क्या मैं बोल दूं बच्चों? इसमें बार बार 1/3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब एक पर्टिकुलर चीज मल्टीप्लाई हो तो उसको जीपी बोलते हैं, और एक पर्टिकुलर चीज ऐड हो तो उसको एपी बोलते हैं। पर्टिकुलर चीज इज एडेड देन कॉल्ड एपी, पर्टिकुलर चीज इज एडेड, पर्टिकुलर समथिंग इज एडेड, +2 +2 +2 एपी। -1 ऐड करा, -1 ऐड करा, करा तो ऐड ही है ना, एपी। और जो चीज ऐड सब्ट्रैक्ट होती है, तो इधर देखो, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट टर्म। इधर देखो बेटा, ये है फर्स्ट टर्म, ये है फर्स्ट टर्म, क्या बोलते हैं इनको? फर्स्ट टर्म। दीज आर कॉल्ड फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या बोलते हैं बेटा? ये तो ना दिख भी तो रही है आपको। यस सर, फर्स्ट टर्म, टर्म। यस सर,
फर्स्ट टर्म क्या लिखा है मैंने भी, फर्स्ट टर्म ए, यस सर, ए से डिनोट करेंगे, फर्स्ट टर्म ए, यस सर। तो बताओ पहले वाले की फर्स्ट टर्म 1 है, दूसरे वाले की फर्स्ट टर्म 100 है, ठीक है। फर्स्ट वाले की फर्स्ट टर्म 1 है और इसकी 100 है, और एक होता है कॉमन डिफरेंस, एक कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, लिख लो कॉमन डिफरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और ये क्या होता है, कॉमन डिफरेंस डी। तो ये होता है बच्चों नेक्स्ट टर्म, ध्यान रखना, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस प्रेजेंट टर्म, नेक्स्ट माइनस प्रेजेंट टर्म, प्रेजेंट टर्म, यस सर। ये तो मैं बोल दू बच्चों टीएन माइनस 1, यू लिख दो, टीएन जैसे पांचवी टर्म माइनस उससे एक पहले वाली टर्म, फिफ्थ टर्म माइनस 4 टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ओके। ये टी क्या है, नंबर ऑफ टर्म, ये टीएन मतलब nth टर्म, टीएन मीन्स nth टर्म, हेलो, वेयर टीएन मीन्स, इधर देखो, वेयर टीएन मीन्स टीएन मीन्स nth टर्म, जैसे T5 मीन्स nth टर्म, nth टर्म, यस सर। एग्जांपल T5 मतलब हो जाएगा, ये nth कर दो, यस सर, ये हो जाएगा फिफ्थ टर्म, मीन्स फिफ्थ टर्म, मीन्स फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, यस सर। T5 मतलब फिफ्थ टर्म, ओके, हेलो। फॉर एग्जांपल ये, तो बच्चों हर चीज को एक्सप्लेन कर दिया मैंने, टीएन मीन्स nth टर्म, तो मैं बोल दूं आ जाएगा कॉमन डिफरेंस डी, हेलो, यस सर। बताओ इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, तो बोल दो बच्चों ये देखो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड माइनस फर्स्ट, या थर्ड माइनस सेकेंड, जो भी टर्म ले रहे हो उससे एक पिछली वाली का सब्ट्रैक्शन ले लो, जो भी टर्म ले रहे हो, जो भी टर्म ले रहे हो उसकी पिछली वाली का डिफरेंस ले लो, ओके। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, जीपी भी समझा दूंगा, कितने लोगों को समझ में आ रहा है, बेटा ये पढ़ाई कर ले रहे, पढ़ाई कर लो, नहीं समझ आया, क्या नहीं समझ आया, ये नेक्स्ट टर्म माइनस ये नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, 3 माइनस 1, ये देखो 3 माइनस 1, 5 माइनस 3, सबका 2 आंसर आएगा। तो यहां पे देखो इसमें कॉमन डिफरेंस यहां लिख रहा हूं मैं, डी बराबर, लिखो डी बराबर, तो बोल दू कुछ भी कर दो, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, 5 माइनस 3, कुछ भी कर लो, और 5 माइनस 3, सब 2 आएंगे, अगली माइनस पिछली 7 माइनस 5, कुछ भी कर लो, मैं बोल दू डी बराबर 2 आएगा। किन्हीं भी दो का, किन्हीं भी दो का डिफरेंस ले लो, यस सर कमेंट करो समझ में आया तो, फटाफट फास्ट, किन्हीं भी दो का डिफरेंस ले लो, सक्सेसिव टर्म का, सक्सेसिव 2 टर्म्स का डिफरेंस ले लो, सक्सेसिव 2 टर्म्स का डिफरेंस ले लो, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, याद है, जो भी टर्म ले रहे हो उससे एक पिछली ले लो, जैसे फिफ्थ टर्म ले रहे हो 1 2 3 4 5, फिफ्थ ले रहे हो तो फिफ्थ माइनस 4, तो फिफ्थ हो गई 9, फोर्थ हो गई 7, 9 माइनस 7, ओके, यस सर। बताओ इसका कॉमन डिफरेंस बताओ, इसका कॉमन डिफरेंस बताओ सारे लोग, इसका कॉमन डिफरेंस, किन्हीं भी दो का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, इनका कॉमन डिफरेंस बताओ, इसका कॉमन डिफरेंस बताओ, सेकेंड वाले का कॉमन डिफरेंस बताओ, सेकेंड वाला नहीं, 1 गलत है, 1 गलत है, हाँ -1 राइट है, 1 गलत है, 1 थोड़ी ऐड होगा, 1 ऐड होगा तो 101 आ जाएगा, नेक्स्ट माइनस, ये देखो अगली माइनस पिछली, अगली माइनस पिछली, तो बोल दो 99 माइनस 100 होगा, 1 गलत है, 99 माइनस 100, T2 माइनस T1, यहां लिख दो T2 माइनस T1, और T3 माइनस T2, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, यस सर। अगली माइनस पिछली, तो मैं बोल दू आ जाएगा 99 माइनस 100, तो डी बराबर आ जाएगा -1, -1 आएगा, कॉमन डिफरेंस -1 आएगा, अब समझ आ गया, यस सर, ये तो कॉमन डिफरेंस -1 आएगा।
ठीक है सर, ओके, कॉमन डिफरेंस -1 आएगा, ठीक है। अब जीपी में से कॉमन रेशो होता है, एक कॉमन रेशो होता है, यहां होता है कॉमन रेशो। क्या होता है बेटा? कॉमन रेशो। ये फर्स्ट टर्म हो गई, ए दोनों की फर्स्ट टर्म वही है, वही फर्स्ट टर्म वैसे ही लिखते हैं, फर्स्ट टर्म वही ए से, फर्स्ट टर्म ए, यस सर, ए फर्स्ट टर्म ए, यस सर। अब आएगा कॉमन रेशो, कॉमन रेशो, कॉमन रेशो, तो कॉमन रेशो को आर से लिखते हैं। ये होता है एन टर्म अगली टर्म अपॉन पिछली टर्म, यस सर, रेशो होता है इसमें, नाम से ही पता पड़ रहा है कॉमन रेशो। नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस, नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस, यस सर, नेक्स्ट अपॉन प्रेजेंट, यस सर, अगली अपॉन वो वाली, यस सर, ये नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, यस सर, नेक्स्ट माइनस प्रेजेंट, यस सर, यस, ठीक है सर। चलो आगे, अब आ जाओ रेशो, तो देखो ए नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, इसका बताओ कॉमन रेशो, बोलो इसका कॉमन रेशो, विथ कॉमन रेशो विथ आर बराबर, बोलो तो बोल दो T2 by T1, ए नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस और T3 by T2, कुछ भी कर लो और कुछ भी करते जाओ, सो ऑन, तब सबका आंसर सेम आएगा, करो ये, यस सर। देखो आर कितना आ रहा है, तो ए T2 सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो बोल दो 2/1, तो कॉमन रेशो 2 आ गया, यस सर। ये देखो आर बराबर 2, हेलो, इसमें रेशो लेते हैं अगली का पिछली से, अगली का पिछली से, अगली टर्म डिवाइड बाय पिछली, तो जीपी में एक चीज मल्टीप्लाई होती है, एपी में एक चीज ऐड होती है, एपी में एडिशन होता है, इसमें मल्टीप्लाई होता है, यस सर। यहां आ जाओ, इसका कॉमन रेशो बताओ, विथ आर बराबर वही T2 by T1 और T3 by T2, यस सर। अब इसमें देखो ए 1/3 आएगा, ए 1/3 डिवाइड बाई 1, यस सर, 1/3 डिवाइड बाई 1, अगली टर्म डिवाइड बाई पिछली और 1/9 डिवाइड बाई 1/3 कर दो तो भी 1/3 आएगा, तो आर बराबर 1/3, यस सर। इससे भी देख लो 1/3 आ रहा, यस सर, आर बराबर 1/3, ओके, यस सर। एपीजीपी समझ आया क्या? यस सर कमेंट करो। एक में एडिशन होता है, एक में मल्टीप्लिकेशन होता है, एक में एडिशन होता है, एक में मल्टीप्लिकेशन होता है, कमेंट करो, एपीजीपी कमेंट करो। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कमेंट करो फटाफट, जल्दी जल्दी फास्ट, ठीक है। अब बच्चों इनकी nth टर्म और n टर्म का सम लिखते हैं, इनकी nth टर्म और n टर्म का सम लिखते हैं, आ जाओ, nth टर्म ऑफ एपी। अब देखो जैसे मैंने 150th याद है, इसमें सडनली 150th टर्म पूछ ली, बहुत दूर वाली टर्म पूछ ली, मैंने 150th टर्म पूछ ली, तो 150th टर्म कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला होता है, इधर देखो, इधर देखो, nth टर्म इन एपी, nth टर्म इन एपी, nth टर्म फॉर एपी, याद है nth टर्म, तो ये होता है टी nth, फॉर्मूला होता है टी nth बराबर ए फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, दिस इज द फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या है? कॉमन डिफरेंस। क्या है ये? कॉमन डिफरेंस। ये क्या है बच्चों? कॉमन डिफरेंस। ये है कॉमन डिफरेंस। ये सब थ्योरी में लिखते चलो आप, और ये है फर्स्ट टर्म, ये है फर्स्ट टर्म, साथ में लिखते चलो बेटा, ताकि घर पे टाइम खराब नहीं हो। तो बच्चों पिन पॉइंटेड बातें लिखेंगे, ओके, हेलो, ये फॉर्मूला याद करना है अपने को, ठीक है बेटा, ये और सम ऑफ एन टर्म, ये तो हो गया nth टर्म। देखो जैसे थर्ड फोर्थ टर्म निकालनी है, फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो अभी तो गिन के निकाल पा रहा हूं, 1 3 5 7 9, पहली एक, दूसरी 3, 2 ऐड हुआ, तीसरी में 2 ऐड होके 5, चौथी में फोर्थ टर्म में 2 ऐड होके 7, फिर फिफ्थ टर्म में 2 ऐड होके 9। अब आपको 150th टर्म निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगा देना, 150th टर्म निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगा देना, 150th टर्म निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगा देना, ओके, अभी निकालेंगे। अच्छा सम का मतलब होता है एडिशन। देखो इसका सम करो, इनका सम करो, तो बोल दो फर्स्ट 5 टर्म का सम 9 + 1 10,
10, 20, 25। ए फर्स्ट 5 टर्म का सम 25 आ रहा है, ऐसे 100 टर्म का सम बोल दूं तो बच्चों इसका भी फॉर्मूला होता है। इधर देखो, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म एस एन से लिखते हैं। यस सर। तो एस एन बराबर बोलो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सम, ये याद रखना है बेटा। यस सर। n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ये याद करना है, ये फॉर्मूला है। n/2, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म। n है कितनी टर्म की बात हो रही है, n है कितनी टर्म की बात हो रही है, ठीक है। a है फर्स्ट टर्म, a क्या हो गया? फर्स्ट टर्म। n हो गया नंबर ऑफ टर्म, है ना। टर्म नंबर कितने की बात हो रही है? टर्म्स नंबर। ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन करते, आ जाओ। एक क्वेश्चन करते मेरे बच्चों, आ जाओ। अच्छा, यही जीपी में भी फॉर्मूला बन जाएगा। जीपी में भी फॉर्मूला बनेगा। पहले एपी का क्वेश्चन करते, रामायण ज्यादा हो गई। हाँ करो, ये क्वेश्चन करो फटाफट। हाँ अभी रिपीट कर रहा हूं, एक क्वेश्चन से रिपीट कर रहा हूं। पहले बताओ ये कौन सी सीरीज है? सीरीज नेम बताओ। हाँ पहले बताओ सीरीज कौन सी है? ये ध्यान से देखो, सीरीज कौन सी है? सीरीज बताओ कौन सी है? सीरीज मैं बोल तो देखो, 1 4 ऐड हुआ है, फिर 4 ऐड हुआ है, फिर 4 ऐड हुआ है। 4 ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है। यस सर। तो बोल दो एपी है। एपी सीरीज इज एपी। बताओ कॉमन डिफरेंस कितना है? विथ कॉमन डिफरेंस बोलो। तो बोल दो कॉमन डिफरेंस नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो बोल दो बच्चों ये आ रहा है, अगली में से पिछली घटाओ, 4 ऐड हो रहा है। 5 - 1 मैं बोल दू 4 आ रहा है कॉमन डिफरेंस। अच्छा फर्स्ट टर्म कितनी है? कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है। कमेंट करो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस 4। कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है, ठीक है। अब बताओ फर्स्ट टर्म a बराबर 1। यस सर। ये फर्स्ट टर्म हो गई a बराबर 1। यस सर। कॉमन डिफरेंस आ गया 4। तो बताओ 101 टर्म बताओ। तो बोल दो T101। याद है TNth का फॉर्मूला? यूजिंग, अब देखो एपी में यूजिंग TNth बोल दो a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। a प्लस n-1 इंटू डी। अब समझ में आएगा? देखो सब लोग, सबके समझ में आएगा, गारंटी ले रहा हूं। आ जाओ, फर्स्ट टर्म लिखो। फर्स्ट टर्म 1 प्लस 100 फर्स्ट टर्म 101 टर्म। तो n की वैल्यू लिख दो 101। यस सर। 101 टर्म तो 101, n की वैल्यू 10। याद है टर्म का नंबर? ये n है, ये n है। यस सर। ये फर्स्ट टर्म है और ये कॉमन डिफरेंस है, ये d है। कितना ऐड होता है अगली टर्म पर जाने के लिए? कितना ऐड होता है वो कॉमन डिफरेंस है। नेक्स्ट टर्म कब आती है? ओके, तो ये आ गया। तो बोल दू ये आ गया 101। d कितना है? d कॉमन डिफरेंस 4 है। यस सर। तो ये देखो ये आ जाएगा, ये 1 प्लस 100 इंटू 4 400। तो बोल दो ये कौन सी टर्म आ गई? T101 फर्स्ट टर्म, 101 टर्म। यस सर। तो बोल दो ये 101 टर्म आ गई, 101 टर्म आ गई, ये 101 टर्म आ गई 401। यस सर। 401 कितने लोगों का करेक्ट आंसर है? कमेंट करो यस सर, कमेंट करो यस सर, कमेंट करो कितने लोगों का राइट है।
कितने लोगों का आंसर करेक्ट है? यस सर कमेंट करो। जिनको समझ में आ गया यस सर कमेंट करो। यस सर कमेंट कर, समझ में आ गया। एक और तरीका बता रहा हूं, एमए मेथड। ये आप समझ में आया फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं? इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई? ये एपी 4 एपी एपी, ये समझ में आ गया क्या? अब देखो, अब एमए मेथड देख, ये तो हो गया मेथड 1, ये तो हो गया मेथड 1, कभी खुशी कभी गम मेथड 1। यस सर। अब देखो मेथड 2, मेथड 2 एमए, मोहित सर का लॉजिक, एमए लॉजिक, एमए लॉजिक, मोहित सर का मेथड एमए लॉजिक। कई बच्चे पूछ रहे थे एमए लॉजिक क्या है? बच्चों मेरे काम करने का तरीका, इधर देखो, सब बंद करो, कमेंट बंद करो, इधर देखो, दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाओ। यूज योर ब्रेन, यूज योर ब्रेन, यूज योर ब्रेन, जिसमें धूल जमी है, यूज योर ब्रेन। इधर देखो, इसको और समझते, इधर देखो, इधर इधर बंद करो कमेंट, इधर देखो, मैं फर्स्ट टर्म हूं, देखो एपी क्या होती है, मैं फर्स्ट टर्म हूं, मैं फर्स्ट टर्म हूं, मैं पहला आदमी हूं। इधर देखो, ये रहा मैं फर्स्ट टर्म, यस सर। मेरे आगे ये मैं फर्स्ट हूं, मेरे आगे ये सेकेंड है, ये थर्ड है। मैं बोल दूं आपको जाना है 101, आपको जाना है 101, 101वें आदमी पे, तो बोल दूं मेरे आगे 100 आदमी है। मैं फर्स्ट इंसान हूं, मैं फर्स्ट इंसान हूं, तो 101 नंबर पे जाना है, तो मेरे आगे 100 लोग और खड़े हैं। बेटा मैं फर्स्ट इंसान हूं और 101 तक जाना है, तो मेरे आगे 100% और खड़े। पहले समझ में आया नहीं आया? मैं फर्स्ट इंसान हूं, आपको 101 नंबर पे जाना है, तो मेरे आगे 100 लोग खड़े। 100% आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, 100% आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैं बोल दूं एक कम, आपको जहां जाना है, आपको 101 पे जाना है, तो मैं बोल दूं ये एक कम है। दिस इज 100%, 100%। मैं बोल दूं n-1, n की वैल्यू, आपको जाना 101 पे, तो पहला तो मैं ही हो गया, ये मैं हूं, ये मैं हूं, तो मैं बोल दूं फर्स्ट में हो गया, तो आगे 100 लोग हैं, तो आपको जहां जाना है उसमें से मुझे हटा दो, आपको जहां जाना है उसमें से मुझे हटा दो, तो मैं बोल दूं 100% आगे खड़े। ये देखो 100%, ये 100 आया था, दिस इज 100। हेलो, मेरे से 100 लोग आगे खड़े और सबकी जेब में मेरे से 4-4 रुपए ज्यादा है। मेरी जेब में 1 रुपया है, मेरी जेब में 1 रुपया है, इसके पास 4 ज्यादा, 4 ज्यादा, 4 ज्यादा, 4 ज्यादा। हेलो, मेरी जेब में 1 रुपया है, मेरी जेब में 1 रुपया है, इसके पास 4 ज्यादा, 4 ज्यादा, 4 ज्यादा, 4 ज्यादा। मैं बोल दूं 100 बार 4 ज्यादा। 100% हैविंग 4 प्लस, हैविंग प्लस 4 प्लस 4, यस सर। तो बोल दूं 100 बार 4 ऐड हो गया, 4 4 4 4, 100 लोग है तो 100 बार 4 ऐड हो गया। तो क्या मैं बोल दूं टोटल आ गया 100 बार 4 ऐड हो गया। एपी में 4 4 ऐड होगा, 100 बार 4 ऐड हुआ है, 100 बार 4 ऐड हुआ है। यस सर। देखो मैं 1 हूं, प्लस 4, ये देखो 1 प्लस 4 प्लस 4। मैं बोल दूं 100 टाइम्स 4, 100 टाइम्स 4, याद है 4 4 4, 100 बार 4 ऐड हुआ है, 4 4 4, 100 बार। तो मैं बोल दूं 400 आ गया। ये देखो, ये बोल रहा है n-1, आपको 101 पे जाना है, आपको 101 पे जाना है, तो 101 में से 1 मुझे हटा दो, मैं ये मैं हूं। तो बोल दूं ये फर्स्ट टर्म हो गई, मेरी जेब में 1 रुपया है, अब 100 बार 4 बढ़ेगा, 100 बार 4 मल्टीप्लाई होगा, 100 बार 4 ऐड होगा, तो मैं बोल दूं 400 आ गया, तो टोटल 401 डायरेक्ट आ जाएगा। 100 बार 4 ऐड होगा, 100 बार 4 ऐड होगा तो 400 ऐड हो जाएगा, और मेरी जेब में 1 रुपया था और 400 ऐड हो गया, तो 101 के पास 401 होगा। कितने लोगों के समझ में आया? कितने लोगों के समझ में आया कि मेरे आगे 100% है और सबकी जेब में 4-4 रुपया एक्स्ट्रा है, तो टोटल 400 एक्स्ट्रा है, और मेरे पास 1 था तो उनके पास प्लस 400, यानी कि 401 है। एमए लॉजिक समझ में आया है नहीं आया? कमेंट करो। अभी देखना डायरेक्ट करेंगे अपन।
मैं फर्स्ट हूं, आगे 100 लोग खड़े, आगे 100 लोग हो रहे, तो मैं बोल दूं 100 बार 4 ऐड होगा और 401 आ जाएगा, 401 आ जाएगा। चलो आ जाओ। यस सर, मजा आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हो, ये मेथड 1 है और ये मेथड 2 है। तो मैं बोल दूं बच्चों 100%, तो 100 टाइम्स 4 ऐड होगा, यहां पे लिख दू 100 टाइम्स 4 ऐड होगा, 100 टाइम्स 4 will be added, 4 will be added, 4 will be added. Yes sir, 100 times 4 will be added, hence मैं बोल दूं 400 will be added, 400 will be added, और मैं बोल दूं, तो ये बोल दूं ये n-1 हो गया, n-1, और ये हो गया d। यस सर, तो ये n-1 इंटू डी आ गया ना, ये n-1 इंटू डी। यस सर, क्लियर है। और मैं बोल दूं हेंस t 101 वाले के पास कितना पैसा होगा, तो बोल दूं जितना मेरे पास है। याद है 1 प्लस 100, ये 400, 100 बार 4 ऐड हुआ, 100 बार 4 ऐड हुआ तो 401 आ गया। मैं बोल दूं दिस वाज फर्स्ट टर्म एंड दिस वाज, मेरे आगे कितने लोग हैं और ये था कितना कितना ऐड हुआ, तो ये आ जाएगा डी, कितना कितना ऐड हुआ ये आ जाएगा डी। अब समझ में आई कैसे फॉर्मूला बना, जितने पे जाना है उससे एक कम बार ऐड होता जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में हूं, 101 पे जाना है तो 100 बार ऐड होगा, 201 पे जाना है तो 200 बार ऐड होगा, एक कम बार ऐड होगा। ओके, जिनको समझ आ गया ओके, अदरवाइज ये याद कर लो, या तो रट लो और या ये एमए मेथड से समझ लो। तो ये 2 तरीके बता दिए। ये सेपरेट कर रहा हूं मैं, यस सर, ये सेपरेट कर रहा हूं, एमए लॉजिक को सेपरेट कर रहा हूं। ये दिमाग वाला मेथड है, ये दिमाग वाला मेथड है। अगर अक्कल है तो ये लगाओ, ये अक्कल वाला है, अक्कल, ब्रेन, ये ब्रेन, इसमें लगाना है ब्रेन, दिस इज रेक्टिफिकेशन। सर एक क्वेश्चन और दो, एक क्वेश्चन और दो, हम ट्राई करेंगे। ये करो, पहले देखो ये एपी है या नहीं है, एक और करो। हाँ इसमें रिपीट करूंगा, एक बार और देखना, एक बार और देखना, जल्दीबाजी मत करो, शुरुआत में जल्दी मत करो बेटा, शुरू के बेसिक में जल्दी मत करो, बर्बाद हो जाओगे। बेसिक तगड़ा कर लो। पोल अभी नहीं करवाऊंगा, पोल का कमेंट मत करो बेटा, नहीं करवा रहा पोल, पहले समझने में ध्यान दो। पोल कर रहे हैं, नहीं करा रहा पोल। हाँ बोलो, ये क्या है, एपी है, जीपी है, क्या है? मैं बोल दूं देखो 201, 198, मैं बोल दूं -3 हो गया। मेरे आगे वालों के पास पैसा कम होता जा रहा है, -3 हो गया, फिर -3 हो गया, तो -3 हो गया, चलता जा रहा है। यस सर, तो बताओ एक पर्टिकुलर चीज -3 ऐड होगा, इसमें -3 ऐड हुआ, ये आ गया, इसमें -3 ऐड हुआ, ये आ गया, तो बोल दो चलता जा रहा है। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, क्या मैं बोल दूं दिस इज एपी, दिस इज एपी, वैसे तो लिखा है दिस इज एपी। यस सर, विथ, अब कॉमन डिफरेंस बताओ, तो कॉमन डिफरेंस -3 जो ऐड होता है वो अगली टर्म के लिए, या यू लिख दो विथ डी बराबर कॉमन डिफरेंस, विथ कॉमन डिफरेंस, विथ कॉमन डिफरेंस। बताओ कितना आ रहा है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी बराबर टी एन माइनस टी एन माइनस 1, यू लिख दो T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2, कुछ भी कर लो। यस सर, या तो दो सक्सेसिव टर्म, तो बोल दो ये आ जाएगा 198 माइनस 201, बोल दो -3 आ गया। यस सर, कॉमन डिफरेंस -3 आएगा, कॉमन डिफरेंस -3 आएगा, इन दो में से एक होगा। कॉमन डिफरेंस -3 आएगा, 3 नहीं आएगा, -3 आएगा, 3 नहीं आएगा, -3 आएगा। ओके ओके, यस सर, ठीक है। अब आ जाओ, अब देखो, अब एमए मेथड से करते, एमए मेथड, एमए लॉजिक, पहले एमए लॉजिक से कर रहा हूं इस बार मैंने मेथड 1 एमए लॉजिक को बना दिया है। एमए लॉजिक मैं बोल दूं कौन सी टर्म पे जाना है, 51st टर्म, 51st टर्म। यस सर, तो मैं बोल दूं मैं 201 हूं, ये मैं हूं, दिस इज मी, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट, और ये कितना है 201, मेरी जेब में 201 रुपया है, मेरी जेब में 201 रुपया, ये बराबर। यस सर,
बराबर 201 है। मेरी जेब में 201 रुपया है, मैं फर्स्ट इंसान हूं, मेरी जेब में 201 रुपया है, ये मैं हूं। अब आपको कहां जाना है? एमए मेथड से करो। मैं बोल दूं 51st पे जाना है, 51st पे जाना है, 51st, ये एन हो गया, 51st टर्म पे जाना है, 51st टर्म पे जाना है, ये एन हो गया। यस सर। तो मैं बोल दूं मेरे आगे 50 लोग है, मेरे आगे 50 लोग है, ये मैं बोल दूं 50 लोग है, ये n-1 लोग है, ये देखो। यस सर। तो मैं बोल दूं बच्चों ये n-1, n-1, मैं बोल दूं 50 लोग है, 50 लोग, मैं फर्स्ट हूं, 50 लोग है, तो बोल दूं 50 बार 50 टाइम्स, 50 टाइम -3 ऐड होगा, सबकी जेब में 3-3 रुपया कम होगा, तो 50 बार -3 होगा, तो मैं बोल दूं बच्चों 150 कम हो जाएगा, 50 बार 3 कम होगा, 150 कम हो जाएगा। यस सर। तो बोल दूं 201 है, तो मैं बोल दूं 50 बार 3 कम होगा, तो बोल दूं ये आ जाएगा -150। यस सर। ओके, n-150। यस सर। तो मैं बोल दूं बच्चों 50 बार का, ये देखो, तो बोल दो बच्चों हेंस 50 इंटू -3, मैं बोल दू -150 हो जाएगा। यस सर। टोटल 50 लोगों के पास 150 रुपया कम हो जाएगा, और मैं 201 हूं, तो 150 कम हो गया, कितना जाएगा? तो मैं बोल दू 200, ये देखो t 51st इज इक्वल टू, या यू लिख दो t nth इज इक्वल टू a प्लस n-1। इधर देखो ये फॉर्मूला भी लगा रहा हूं, तो बोल दू मैं 201 हूं, और ये हो गया 50 लोग है जिनकी जेब में -3 रुपया कम हो गया, तो बोल दू 150 कम हो गया, तो ये आ गया 201 माइनस 150। 51 इज द करेक्ट आंसर। मैं बोल दू 51 इज द करेक्ट आंसर, 51 इज द करेक्ट आंसर। यस सर। 51 इज द करेक्ट आंसर। टी 51st हम 51 ही आ गई। यस सर। 51 इज द करेक्ट आंसर, तो आंसर इज थर्ड। हेलो, बताओ कितने लोगों के एमए मेथड समझ में आ गया? कितने लोगों के एमए लॉजिक समझ में आ गया? कमेंट करो, कितने लोगों को एमए लॉजिक समझ में आ गया? एमए लॉजिक लिख के भेज दो, एमए लॉजिक लिख दो। हाँ, स्पीड बढ़ा दूंगा मैं अपने आप। एमए लॉजिक लिख के भेज दो। ठीक है, ठीक है। कई लोगों को एमए लॉजिक समझ में आ गया। इससे बच्चों आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। इट विल इंक्रीज योर एक्यूरेसी एंड स्पीड। ठीक है। अब सुनो, जिनको नहीं समझ में आया वो फॉर्मूला यूज कर लो। जिनको नहीं समझ में आया मेथड 2, ये मेथड 2, मैं बोल दू टी एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये एपी की एन टर्म होती है, ये एपी की एन टर्म होती है। लगा लो फॉर्मूला। पहली टर्म हो गई 201, और टोटल 51 टर्म निकालना, टी 51st निकालना है, तो यहां आ जाएगा 51। ये एमए लॉजिक नहीं लगाते, ये लो, और कॉमन डिफरेंस -3 है। यस सर। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये देखो 201 माइनस 150, ये आ गया 51। खत्म। ये लो, बिना एमए लॉजिक के। ये विदाउट एमए लॉजिक, ये लो। ठीक है, दोनों तरीके बता दिए, दोनों तरीके बता दिए। ओके सर। आ जाओ, एक जीपी का क्वेश्चन करते हैं, एक जीपी का क्वेश्चन करते हैं। ये जीपी, हाँ ये जीपी, हाँ बोलो। ये देखो, सम नहीं निकालना। रुको रुको रुको, हाँ अच्छा, अब रुको। जीपी की बात करते हैं। इधर देखो, जीपी की बात करते हैं, जीपी की बात करते हैं। तो बच्चों अब इधर देखना, इनमें भी टाइप होती है। इधर देखो, इधर देखो, बताओ दोनों एपी में अंतर क्या है? एक मिनट रुकना। इधर देखो, बताओ इन दोनों एपी में अंतर क्या है? मैं बोल दूं ये इंक्रीजिंग एपी है। इस एपी में मैं बोल दूं टर्म बढ़ रही है, टर्म बढ़ती जा रही है। मैं बोल दूं दिस इज इंक्रीजिंग एपी। इंक्रीजिंग एपी बोलते हैं इसको। ये एपी तो है, ये इंक्रीजिंग एपी है, इंक्रीजिंग एपी। देखो ना, ये बढ़ती जा रही है,
1 3 5 बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जेब में पैसा बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजिंग एपी। ये डिक्रीजिंग एपी। यस सर, दिस इज डिक्रीजिंग एपी। यस सर, तो एक होता है इंक्रीजिंग एपी और एक होता है डिक्रीजिंग एपी। यस सर, इंक्रीजिंग एपी और डिक्रीजिंग एपी दो टाइप की, ये है इंक्रीजिंग एपी, ये है डिक्रीजिंग एपी। ओके, ऐसे ही ये है इंक्रीजिंग जीपी, ये देखो बढ़ती जा रही है 2 4 8 16, दिस इज इंक्रीजिंग जीपी। यस सर, इंक्रीजिंग जीपी। और ये है बच्चों डिक्रीजिंग जीपी, दिस इज डिक्रीजिंग जीपी। ओके, दिस इज इंक्रीजिंग जीपी, ये डिक्रीजिंग देखो छोटी हो रही है, 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/9 1/27। ओके, एक बढ़ती हुई जीपी है और एक घटती हुई जीपी है, दो टाइप की जीपी है। आ जाओ, अब देखो एनएट टर्म, इसकी एनएट टर्म A4GP, A4GP 4GP। ए वो एपी थी, उसकी एपी की, इसकी एनएट टर्म होती है, एनएट टर्म इज गिवन बाय ए आर की पावर n-1। इसमें भी देखो n-1 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, याद है फर्स्ट टर्म में, अब पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है तो n-1 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, आर 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 1 8। ये देखो इसमें 2 2 2 था, 2 2 2 बार बार मल्टीप्लाई करना है। तो मैं बोलता हूं आपको अगर 9th टर्म पे जाना है, 9th टर्म पे जाना है, तो बोल दू मेरे आगे 8 लोग है, फर्स्ट तो मैं हो गया, मेरे आगे 8 लोग है, तो 8 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 2 2, तो बोल दू 2 की पावर 9 ही 8 आएगी। पहला फर्स्ट टर्म तो मैं हूं, 8 बार मल्टीप्लाई करना है, 9th पे पहुंचना है तो 8 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 2 2। ओके, यस सर, तो मैं बोल दू n-1 बार मल्टीप्लाई करना है, देखो n-1 बार मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना है तो पावर में आ गया, मल्टीप्लाई करना है तो पावर में आ गया। तो बच्चों या तो याद कर लो या समझ लो, मैं बोल दू n-1 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। हेलो, ओके, हाँ बेटा, पढ़ने वाले रुके, जो स्पेमिंग करने आए हैं वो जा सकते हैं, धन्यवाद। ओके, हाँ, तो बच्चों आप आर 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 मल्टीप्लाई करते जाओ। ओके, अच्छा, तो ये हो गया इंक्रीज। अच्छा, इंक्रीजिंग जीपी में टर्म बढ़ती जा रही है तो एडिशन बहुत ज्यादा आएगा, इंक्रीजिंग जीपी में टर्म बढ़ती जा रही है तो एडिशन बहुत ज्यादा आएगा। अच्छा, इसके एनएट टर्म का एडिशन ये होता है, हेलो ए, एक मिनट रुक जा, पहले इनफाइनाइट टर्म का अपने जो काम आएगा उसका सम लिख लेता हूं। हेलो, इनफाइनाइट टर्म का सम लिख लेता हूं। यस सर, इधर रुकना, ये देखो एन टर्म का सम देखो, एस एनएथ का लिख लो पहले, तो ये आएगा ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1, आर की पावर n-1 अपॉन r-1, ये होता है एन टर्म का सम। ये हो गई फर्स्ट टर्म, आर की पावर याद करना है, ये एनएट टर्म जीपी की, ये एन टर्म का सम। वहां पे भी एपी में ये था, एपी में ये था, ये थी एनएट टर्म और ये था एन टर्म का सम। हेलो, ये थी एनएट टर्म और ये था एन टर्म का सम। ओके, एनएट टर्म और ये एन टर्म का सम। ओके, ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे अपन। यस सर, ठीक है, ये जीपी के लिए। अब जीपी में एक बात है, डिक्रीजिंग जीपी, इधर देखो, जो जीपी कम होती जा रही है वो मैं बोल दूं कम होते 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 जीरो की तरफ चली जाएगी। देखो 1/3 1/9 1/27, मैं बोल दूं ये लगभग 1 बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा आ जाएगा। यहां देखो अगली आ जाएगी 1/81, फिर 1/243, मैं बोल दूं लगभग जीरो की तरफ जा रही है, छोटी होते होते जीरो बन जाएगी। तो मैं बोल दूं बच्चों सम फिक्स आएगा, सम एक वैल्यू आएगी। हाँ, जीपी रिपीट कर दूंगा, जीपी रिपीट कर दूंगा, जीपी रिपीट कर दूंगा। अभी पहले सुन तो ले पहले पूरी बात। यस सर, तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों इसका एक फाइनाइट सम होगा, तो डिक्रीजिंग जीपी, इंक्रीजिंग जीपी या इंक्रीजिंग एपी की इनफाइनाइट टर्म का सम इनफाइनाइट होता है, पर मैं बोल दूं इसमें बढ़ते जाओगे तो फाइनाइट सम आएगा। जो चीज खत्म हो रही है, जो चीज कभी खत्म हो जाएगी, मैं बोल दूं इसका सम फाइनाइट होगा।
तो इसका ए इनफाइनाइट टर्म का सम फाइनाइट होगा। ए इनफाइनाइट टर्म टर्म्स का सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, सम या एडिशन, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म विल बी फाइनाइट, विल बी फाइनाइट because decreasing, because it will end, it will tends to ending, yes sir, ये खत्म होती जा रही है 1/27, 1/81, 1/243, थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगी। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों इसकी इनफाइनाइट टर्म का सम भी फाइनाइट आएगा? सर समझ नहीं आया, बताता हूं। इसकी इनफाइनाइट टर्म फॉर डिक्रीजिंग जीपी, या लिखो फॉर डिक्रीजिंग जीपी एस ऑफ इनफाइनाइट, याद है ये? अरे एनएथ क्या लिखा, एस एन लिखो। एनएथ नहीं है, एस एन, एन टर्म का सम है ये, एनएथ टर्म नहीं है ये, एन टर्म का सम है, एस एन, यस सर। देखो डिक्रीजिंग जीपी की इनफाइनाइट टर्म का सम ये होता है A/1 - R। ये वेरी इंपॉर्टेंट, अभी क्वेश्चन करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इनफाइनाइट टर्म का सम क्या है ये? इसमें R <1 होगा। एक डिक्रीजिंग जीपी है तो R <1 होगा। देखो ना डिक्रीजिंग जीपी का कॉमन रेशो <1 आता, देखो 1/3, कॉमन रेशो 1 से कम होगा तो घटती जाएगी, 1/3। ओके, हाँ कंफ्यूजन अभी दूर करता हूं, हाँ नहीं सर, इधर देखो बेटा, दो टाइप की जीपी होती है, एक होती है बढ़ती हुई, एक होती है घटती हुई। ये दो फॉर्मूले, ये एन टर्म, ये एन टर्म का सम। अब डिक्रीजिंग जीपी जो होती है, उसका एक फाइनाइट सम होता है। एक क्वेश्चन कर, समझ नहीं आ रहा, ये देख, ये क्वेश्चन कर, करो, ये करो, ये देखो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म करो, फिर इसकी एप्लीकेशन बताता हूं। ये क्या लिखा है? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी दिस। पहले देखो इनफाइनाइट टर्म का सम फाइनाइट आएगा या नहीं आएगा? इसकी इनफाइनाइट टर्म का सम देखो, हाँ रिपीट कर रहा हूं, पहले ये करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, अपने आप रिपीट हो जाएगा। एक बार ट्राई कर मेरे बच्चे, एक बार ट्राई कर ले मेरे बच्चे, नेतागिरी मत कर मेरे बच्चे, ट्राई कर ले, आजा मेरे बच्चे। हाँ पहले बता, बोलो फर्स्ट टर्म 1 है ना, ये फर्स्ट टर्म 1, फिर 1/3। पहले तो देख जीपी है या नहीं है, पहले चेक करो दिस इज जीपी और नॉट, पहले बता मेरे बच्चे, बहुत अच्छे, जीपी है या नहीं है? तो बोल दो दिस इज जीपी। देखो 1/3, मैं बोल दो दिस इज जीपी, यस सर। देखो 1/3, 1/3 का मल्टीप्लाई, तो बोल दो दिस इज जीपी। और डिक्रीजिंग जीपी, दिस इज डिक्रीजिंग जीपी, तो बोल दो बच्चों खत्म हो जाएगी, दिस इज डिक्रीजिंग जीपी, तो खत्म हो जाएगी। तो मैं बोल दो बच्चों ये खत्म होते एक फाइनाइट सम आएगा, तो बोल दो हेंस सम विल बी फिक्स, हेंस सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म विल बी फाइनाइट, विल बी फिक्स, यस सर, विल बी ए फाइनाइट वैल्यू, ठीक है, वैल्यू। तो बोलो कितनी आएगी? तो एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला होता है A/1 - R। आर देखो कितना आ रहा है, आर आ जाएगा, इधर देखो ए की वैल्यू आ गई, ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है और ये आर है, दिस इज आर एंड दिस इज फर्स्ट टर्म। तो बोल दो फर्स्ट टर्म हो गई A = 1, फर्स्ट टर्म हो गई A = 1, और कॉमन रेशो देखो, कॉमन रेशो
मैं बोलता हूं आर बराबर T2 अपॉन T1, यस सर, और T3 अपॉन T2। याद है कॉमन रेशो। अब आप कंफ्यूजन दूर होगा, तेरा सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आप देख, थोड़ा पेशेंस रखा करो, थोड़ी चीजों को समझने में पेशेंस रखा करो। तो बोल दू T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1, T3 अपॉन T2 कर लो, तो ये कॉमन रेशो आ जाएगा T2 अपॉन T1। ये आ गया 1/3 अपॉन 1, ये आ गया 1/3 अपॉन 1, यस सर। तो कॉमन रेशो आ गया 1/3। ओके, कॉमन रेशो आ गया 1/3। ठीक है, बोलो ना बेटा आप समझ आ रहा है क्या? बोलो ना बेटा आप समझ आ रहा है क्या? यस सर कमेंट करो फटाफट, समझ आ रहा है तो यस सर कमेंट करो। फर्स्ट टर्म ये हो गई, ये डिक्रीजिंग जीपी है, तो इसका सम कुछ आएगा, अभी देखना कुछ वैल्यू निकल के आएगी। कमेंट करो अगर समझ आ रहा है तो यस सर, यस सर कमेंट कर दो बेटा फटाफट फास्ट। हाँ, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है बेटा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। इधर देखो, तो अब इसकी वैल्यू निकालते देखो, एक वैल्यू आएगी। तो फर्स्ट टर्म रखो 1, 1 माइनस, देखो मैंने कहा था ना आर लेस देन 1 आता है, देखो मैंने लिखा था ना आर लेस देन 1 आता है। ये देखो कॉमन रेशो, तभी तो आर लेस देन 1 होगा, तभी तो छोटा 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 1 से छोटी चीज का मल्टीप्लाई करोगे तभी तो छोटा होता जाएगा। यस सर, ये तो यहां से 1 माइनस 1/3, देखो कितना आ रहा है नीचे 2/3। यहां 2/3 टिक मत कर देना, 2/3 तो नीचे आया है, आंसर इज 3/2। ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 2/, यस सर। तो ये इनफाइनाइट टर्म का सम 3/2 आया, आंसर 3/2। ओके, हेलो, ये देखो 3/2 कितना कम सम आया। देखो पहली टर्म 1 थी, फिर भी 1.5, ओनली 1.5, ओनली 1.5। आपको जान के आश्चर्य होगा, पहली टर्म 1 थी, दूसरी 0.33 थी। देखो पहली 1 थी, दूसरी 0.33 थी, तो 1.33 तो यही हो गया था। 1.33 तो यही हो गया था, 1.33 तो यही हो गया था। उसके बाद और छोटी होती गई, और आप देखो टोटल 1.5 आया। मतलब आगे की सारी टर्म मिला के 0.17 थी, आगे की सारी टर्म मिला के 0.17 थी। सोचो जीपी कितनी धमाधम खत्म होती है, सोचो जीपी कितनी फास्ट कम होती है। पहली टर्म 1 थी, अगली 0.33 थी, उसकी अगली और छोटी होते होते खत्म हो गई। 2 टर्म का सम ही 1.33 था, शुरू की 2 टर्म का सम ही 1.33 था। आगे वाली सारी रेस्ट ऑल वाज ओनली 0.17, आगे की सारी 0.17 थी। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, ये जीपी देखो कितनी फास्ट रिड्यूस होती है। ओनली 1.5 आंसर था, जबकि शुरू की 2 टर्म ही 0.33 थी। यही 1.33 आ गई थी। ओके, यस सर, यस सर, समझ में आया? अब देख एमएल लॉजिक, ये देखो ये तो मैं बोल दूं बच्चों, ये शुरू की 2 टर्म ही, ये रेस्ट ऑल इज 0.17। ओके, ये लिखा रहने दो। ओके, ये थोड़ा साफ कर देता हूं। यस, शुरू की 2 टर्म का सम ही 1.33 था। तो बेटा थोड़ी समझ लाओ, ठीक है? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है, अब आ जाओ। ये देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, ये देखो रिपीट कर तो रहा हूं, ये देखो। हाँ, बताओ इसमें देखो जीपी 1 माइनस 1/2, ये माइनस आ गया, प्लस 1/4, माइनस 1/8। हेलो, हाँ बोलो, ये बताओ जीपी है या नहीं है? ये जीपी है या नहीं है? तो बोल दो -1/2 का कॉमन रेशो बताओ। ये जीपी है या नहीं है? पहले इसका कॉमन रेशो बताओ, पहले कॉमन रेशो बताओ। कॉमन रेशो बताओ सब, पहले कॉमन रेशो बताओ, कॉमन रेशो बताओ, कॉमन रेशो बता बेटा, कॉमन रेशो पहले कॉमन रेशो बताओ। 1/2 गलत है,
1/2 गलत है, 1/2 गलत है, हाँ -1/2 करेक्ट है बेटा। अगली टर्म में पिछली टर्म का, नेक्स्ट टर्म ये रही, प्रीवियस टर्म ये रही, तो बोल दो डिवाइड करो। देखो ये टर्म कब आएगी, ये टर्म -1/2 का मल्टीप्लाई करने से आएगी, फिर वापस -1/2 का मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस 1/4 आएगा, फिर -1/2 का मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस 1/8 आएगा। तो बोल दो 1/2 का मल्टीप्लाई करने से -1/2 का मल्टीप्लाई, तो कॉमन रेशो कितना आ जाएगा, T2/T1 और T3/T2 करके देखो, कॉमन रेशो निकाल के देखो, कॉमन रेशो निकाल के देखो, ये आ जाएगा -1/2 और इससे पहले वाली टर्म 1, तो बोल दो कॉमन रेशो -1/2 आ गया। यस सर। आप चाहो तो T3 डिवाइड बाई T2 कर दो, तो T3 कितना है 1/4 डिवाइड बाई T2 कर दो -1/2, तो मैं बोल दो बच्चों ये देखो आप डिवाइड करो तो फिर से ये भी 1, देखो 2 से 2 कट गया, ये भी -1/2 आ गया, खत्म। कॉमन रेशो समझ आया क्या? यस सर। कॉमन रेशो ये देखो इसमें पूछा था कॉमन रेशो, तो बोल दो कॉमन रेशो -1/2 है, कॉमन रेशो इन अबाउ जीपी, उसी का अगला क्वेश्चन था कॉमन रेशो बताना और अबाउ जीपी, तो बोल दो पहले ये करो, तो बोल दो आ गया -1/2। यस सर। अब आ जाओ 9th टर्म देखते हैं, 9th टर्म मैं बोल दू nth टर्म फॉर जीपी, nth टर्म ऑफ जीपी, बोलो फॉर्मूला बोलो, जीपी की nth टर्म का फॉर्मूला, तो बोल दो जीपी की nth टर्म का फॉर्मूला होता है a r की पावर n-1, a r की पावर n-1, जीपी की nth टर्म होती है a r की पावर n-1, जीपी की nth टर्म होती है a इंटू r की पावर n-1। बोलो फर्स्ट टर्म कितनी है 1, फर्स्ट टर्म कितनी है 1, फर्स्ट टर्म कितनी है 1, और कॉमन रेशो कितना है बच्चों, कॉमन रेशो -1/2, कॉमन रेशो आया था -1/2। बेटा ये फॉर्मूला याद करना है, तो मैं बोल दूं कॉमन रेशो आया था -1/2। अब पावर क्या है 9th टर्म, तो मैं बोल दूं यहां पे पावर आ जाएगी 9 - 1, पावर आ जाएगी 9 - 1। ये देखो n की वैल्यू 9 रखो, क्योंकि 9 टर्म निकाल रहे हैं अपन 9th टर्म, तो n की वैल्यू 9 हो जाएगी। यस सर। तो यह आ जाएगा 1 इंटू -1/2 की पावर 8, -1/2 की पावर 8। अब देखो -1 को 8 बार मल्टीप्लाई करोगे, तो मैंने कल पावर याद कराई थी, याद है 2 की पावर लर्न कराई थी, 2 की पावर लर्न कराई थी। यस सर। और ये देखो इवन है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके इवन बार प्लस आएगा। यस सर। तो मैं बोल दूं ये प्लस आ जाएगा, माइनस की पावर इवन होता है तो बच्चों प्लस आ जाएगा। यस सर। तो बोल दूं ये आ जाएगा 2 की पावर 8, और 2 की पावर 8 देखो 2 4 8 16 16 32 64 128 और 256, 1/256 आएगा प्लस का। 2 की पावर 8 पॉजिटिव देगा, तो बोल दो ये 9th टर्म आ गई। 9th टर्म आएगी बच्चों 1/256, 9th टर्म आएगी 1/256। हेलो, 9th टर्म आएगी 1/256। कमेंट करो कितने लोगों के समझ में आ गया, कमेंट करो कितने लोगों के जीपी क्लियर हुई बेटा। यस सर कमेंट कर दो। यस सर कमेंट कर दो जिनको समझ में आया। यस सर कमेंट कर दो जिनको समझ आया। हाँ ये तो हो गया मेथड। ये फॉर्मूला याद करना है, ये फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। जीपी की एन टर्म फॉर जीपी का ये फॉर्मूला होता है, एपी का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, एपी का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ओके, अब इधर देखो एमए लॉजिक, ये मेथड 1, ये मेथड 1, दिस इज द मेथड 1, दिस इज द मेथड 1। अब देखो एमए लॉजिक, एमए लॉजिक मेथड 2, एमए लॉजिक मेथड 2, एमए लॉजिक, एमए लॉजिक मेथड 2, एमए लॉजिक। इधर देखो मेरे को बताओ, चारों ऑप्शन देखो, चारों ऑप्शन में ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है,
ये नेगेटिव है, तीनों गलत हो गए, लॉजिकली गलत हो गए, क्योंकि बच्चों पावर 8 पॉजिटिव देगी, पावर 8 इवन पावर है, पावर 8 याद है दो बार माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस 2 बार माइनस प्लस बन जाता है। तो बच्चों 8 बार अगर माइनस होगा, 8 बार अगर माइनस होगा मल्टीप्लाई में 8 बार माइनस होगा, देखो 2 4 2 6 2 8, तो बोल दो ये भी प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा, ये भी, और सबका प्लस 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 आएगा। याद है 8 बार माइनस प्लस बन जाएगा। तो मैं बोलता हूं तीनों लॉजिकली कैंसिल हो गए, तीनों आंसर, तो आपको पावर 8 करने की जरूरत ही नहीं थी, पॉजिटिव आंसर 1 था, एम ए लॉजिक। तो बोल दो बच्चों माइनस की पावर 8 इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो बोल दो बच्चों 9th टर्म विल बी पॉजिटिव, 9th टर्म पॉजिटिव आएगी। तो बोल दो 3 ऑप्शन कैंसिल हो गए, हेंस 2 3 एंड 4 आर कैंसिल। बड़ी स्पीड, तो एम ए लॉजिक से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, हेंस आंसर इज 1। अब एक ही ऑप्शन बचा, आंसर 1। बेटा 3 ऑप्शन कैंसिल हो गए, 3 ऑप्शन कैंसिल हो गए मेरे बच्चों। कितने लोगों को मजा आ गया, कितने लोगों को मजा आ गया, कितने लोगों को मजा आ गया, कमेंट करो मजा आ गया, कितने लोगों को मजा आ गया कमेंट करो। कितने लोगों को मजा आ गया बेटा। वेरी गुड। तो बच्चों कई बार क्या होता है, ऑप्शन में कॉमन सेंस लगाना होता है, ऑप्शन में कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है। ठीक है सर, ऑप्शन में कॉमन सेंस यूज करो। ठीक है सर, चलो आ जाओ सर, इसका फिजिक्स में यूज बताओ सर, इन चीजों का फिजिक्स में यूज बताओ सर, ये फिजिक्स में कैसे यूज आएगी, आ जाओ। यूज इन फिजिक्स, एप्लीकेशन ऑफ एपी एंड जीपी, एप्लीकेशन ऑफ एपी एंड जीपी, एप्लीकेशन ऑफ एपी एंड जीपी इन फिजिक्स, इन फिजिक्स है ना, एप्लीकेशन ऑफ एपी एंड जीपी इन फिजिक्स। एक बार फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जो बच्चे कंफ्यूज हुए थे एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एपी में चीज ऐड होगी, एपी में चीज ऐड होगी, अगर बढ़ेगी तो इंक्रीजिंग है, घटेगी तो डिक्रीजिंग है। उसकी एनएट टर्म का फॉर्मूला ये होता है, एनएट टर्म का फॉर्मूला ये होता है, और एन टर्म का सम ये होता है। एनएट टर्म का फॉर्मूला ये होता है और एन टर्म का सम ये होता है। एनएट टर्म होती है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका एमए मेथड भी बता दिया मैंने। मेरे आगे एन माइनस 1 लोग है, मेरे आगे एन माइनस 1 लोग है, तो मेरे पास जो था उसमें एन माइनस 1 बार डी एड होगा, मेरे पास जो था उसमें एन माइनस 1 बार डी एड होगा। ठीक है, हाँ। अब देखो एन टर्म का सम ये होता है, तो ये फॉर्मूला कभी कभी यूज होगा, अभी मैं करूंगा। तो एन बाई 2 टर्म का सम बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, जीपी में मल्टीप्लाई होता है, जीपी में मल्टीप्लाई होता है, जीपी में मल्टीप्लाई होता है। तो बढ़े, अगर आर ग्रेटर देन 1 होगा, आर ग्रेटर देन 1 होगा, तो दो एक से बड़ी चीज का मल्टीप्लाई होगा तो बढ़ेगी, तो बोल दो इंक्रीजिंग जीपी बोलेंगे इसको। तो इंक्रीजिंग जीपी में आर ग्रेटर देन 1 होता है, आर ग्रेटर देन 1 होता है, तो बोल दो यहां पे आर ग्रेटर देन 1 आता है, आर ग्रेटर देन 1 आता है। इंक्रीजिंग जीपी में 1 से बड़ी चीज का मल्टीप्लाई होता है, डिक्रीजिंग जीपी में 1 से छोटी चीज, डिक्रीजिंग जीपी में 1 से छोटी चीज का मल्टीप्लाई होता है। डिक्रीजिंग जीपी में आर लेस देन 1 आता है, देखो 1/3 देखो आर लेस देन 1 आ रहा है। डिक्रीजिंग जीपी का सम, डिक्रीजिंग जीपी खत्म हो जाती है, डिक्रीजिंग जीपी खत्म हो जाती है और सम एक फाइनाइट वैल्यू आता है। याद है 1.5 आया था, सम एक फाइनाइट वैल्यू आती है, याद है 1.5 आया था। ओके सर, तो ये देखो डिक्रीजिंग जीपी का सम, डिक्रीजिंग जीपी का सम फाइनाइट होती है। डिक्रीजिंग सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म विल बी फाइनाइट फॉर डिक्रीजिंग जीपी,
डिक्रीजिंग जीपी का सम फाइनाइट होता है, डिक्रीजिंग जीपी का सम फाइनाइट होता है। याद है 1.5 आया था, आप क्वेश्चनों से कोरिलेट करो। इसके एन टर्म का सम ये होता है, एन टर्म ये होती है, एन टर्म n-1 बार आर मल्टीप्लाई होता है। फर्स्ट टर्म में आर मल्टीप्लाई होता है n-1 बार, ये होता है एन टर्म का सम, और ये होता है इनफाइनाइट टर्म का सम, पर ये सिर्फ डिक्रीजिंग जीपी के लिए होता है। किसके लिए? फॉर डिक्रीजिंग जीपी ओनली। ये लिखा है यहां पे, यहां लिखा है फॉर डिक्रीजिंग जीपी। ठीक है, तो इनफाइनाइट टर्म का सम सिर्फ डिक्रीजिंग जीपी के लिए आता है। ओके, हाँ बेटा, इरिटेटिंग वॉइस है, जिनको इरिटेटिंग वॉइस लग रही है वो दूसरा बैच ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद, धन्यवाद बेटा, यही वॉइस है। वॉइस नहीं सुधार सकता, भगवान ने दी वैसी है बेटा, यही वॉइस है। तुम्हारे को पढ़ा पढ़ा के ही खराब हुई है बेटा, सुबह शाम क्लास लेके वॉइस खराब हुई है। ओके, ठीक है, चिल्ला चिल्ला के वॉइस खराब हुई है। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। ठीक है, ठीक है बच्चों, धन्यवाद आपके रेस्पेक्ट के लिए। ठीक है, चलो देख लो, जिनको पढ़ना है वो देख लो बेटा। ये देखो, इसमें अपने को 101st टर्म निकालनी थी, दो तरीकों से निकाल दी। चलो एप्लीकेशन देखते बेटा, एप्लीकेशन देखते, एप्लीकेशन ऑफ एपी एंड जीपी, एप्लीकेशन ऑफ एपी एंड जीपी इन फिजिक्स। यस सर, ये तो देखो फिजिक्स में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, पहले जीपी के करते हैं। आ जाओ, ये देखो, ये 10th क्लास का क्वेश्चन लाया हूं तेरे लिए। ये देखो, ये रेजिस्टेंस है, इधर देखो, पहले में दो है, ये थोड़ा सा डायग्राम इधर इधर देखो, ये देखो, ये यहां पे पहले में एक रेजिस्टेंस है, फिर 2 पैरेलल में, फिर 4 पैरेलल में, फिर 8 पैरेलल में। यहां पे 1 है, यहां 2 है, यहां 4 है, यहां 8 है, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 4 है, यहां 8 है, और ऐसा इनफाइनाइट सर्किट चले जा रहा है, ऐसा इनफाइनाइट सर्किट चले जा रहा है। ठीक है, अब देखो, इधर देखो बेटा, 10th क्लास में पढ़ा था आपने, 10th क्लास करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसी का क्वेश्चन है ये। पर आपने 10th क्लास में बेसिक मैथ नहीं पढ़ी हुई थी, आपने 10th क्लास में बेसिक मैथ नहीं पढ़ी हुई थी, इसलिए इस लेवल के क्वेश्चन नहीं करे। आपने 10th क्लास में बेसिक मैथ नहीं पढ़ी हुई थी, इसलिए इस लेवल के क्वेश्चन नहीं करे। तो 10th क्लास का देखो क्वेश्चन, मैं बोल दूं बच्चों, ये हो गया आर, और याद है 2 पैरेलल में, तो याद है पैरेलल में, पैरेलल में, पैरेलल में, पैरेलल में, इधर देखो, इधर देख, एक चीज सिखाता हूं, थोड़ा सा 10th क्लास की बात करता हूं। 10th क्लास, इधर देखो, तो जब पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस होते हैं, याद है उनका इक्विवेलेंट कितना होता है, तो मैं बोल दूं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। याद है पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस होते तो उनका इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 पढ़ा होगा बेटा, पढ़ा था क्या 10th क्लास में? यस सर। ठीक है, अब मैं बोल दूं बच्चों, ये 10th क्लास में पढ़ा था अपन ने 1/R1 प्लस 1/R2। यस सर। अब देखो, इसमें अगर सेम रेजिस्टेंस हो, एक ट्रिक है, जैसे 10 ओम 10 ओम है ना, या मैं लिख दू RR, ये देखो RR, अगर सेम रेजिस्टेंस हो, एक ट्रिक बताता हूं तेरे को, हालांकि तेरे को पता होगी, ये RR के 2 रेजिस्टेंस है, तो बोल दू 1/R इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/R प्लस 1/R। मैं बोल दू ये दोनों सेम सेम है, तो नीचे एलसीएम यही आ जाएगा, दोनों सेम सेम है तो एलसीएम RE आ जाएगा। बोलो, तो बच्चों नीचे अगर ये सेम सेम है तो एलसीएम आ जाएगा, ये 1 + 1 आ गया। हेलो, ये 1 + 1 आ गया बेटा, एलसीएम आ गया, ऊपर 1 + 1 आ गया ना, एलसीएम आ गया, ऊपर 1 + 1 आ गया। कई लोगों को पता भी होगी है, तो बोल दू ये आ जाएगा बच्चों 2/R, तो ये 1/R इक्विवेलेंट आ जाएगा 2/R। अच्छा, ये तो 2 थे, ऐसे अगर 3 होंगे तो यहां पे सर 3 बार आ जाएगा, तो +1 3 बार आ जाएगा, तो सर यहां पे 3 आ जाएगा। ऐसे बच्चों n होंगे तो
खत्म ही नहीं होंगे, एन होंगे तो एन एन रेजिस्टेंस होंगे तो सर यहां पे एन बार आ जाएगा, एन एन टाइम्स आ जाएगा, तो सर यहां पे भी एन टाइम्स आ जाएगा एन। ठीक है, तो सर यहां पे एन बाई आर आ जाएगा, बिल्कुल ओके। और सर आर इक्विवेलेंट आ जाता है रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो बच्चों ये एक छोटी सी ट्रिक थी, अगर सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो नंबर का डिवाइड कर दो, पैरेलल में आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हो तो नंबर का डिवाइड, नहीं उल्टा लिख रहे हो, एन बाई आर नहीं आर बाई एन होगा, एन बाई आर नहीं आर बाई एन होगा। ओके बेटा, पैरेलल में सेम सेम रेजिस्टेंस होते तो नंबर का डिवाइड कर दो, इससे फास्ट हो जाएगा। सेम सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में तो नंबर का डिवाइड कर दो। ओके, इधर देख, इधर देख, इधर देख, बता इसका आंसर बता। एक 10th क्लास में आ जा फटाफट, इनका बता, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए मेरे को। बोलो 10 ओम 10 ओम, बोलो बताओ इनका आंसर। ये सब करंट इलेक्ट्रिसिटी में काम आएंगे अपने जब पढ़ेंगे तब। 30 ओम 30 ओम 30 ओम, बताओ फटाफट। ठीक है, इनके आंसर बताओ, बोलो फटाफट। 10 10 बोलो, आर इक्विवेलेंट डायरेक्ट डायरेक्ट, कोई मेथड वेथड नहीं, डायरेक्ट बता। बोलो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, तो बोल दो आर बाई एन, यूजिंग आर बाई एन, तो बोल दो 10 10 के दो 10 बाई 2, 5 ओम, फटाफट। हाँ ये बताओ फटाफट, फास्ट, मच्छर है तो आर बाई एन बोलो। ए सेम सेम 30 बाई 3 10 ओम, ये ए सेम सेम रेजिस्टेंस है, सेम सेम है, यस सर। तो सेम आते ही नंबर का डिवाइड कर दो, सेम आते ही नंबर का डिवाइड कर दो। चलो अब आ जाओ, ए यहां पे बताओ, ये 10th क्लास की सारी बातें बता दी। बताओ यहां पे भी सेम सेम है पैरेलल में, ये भी सेम सेम है पैरेलल में, ये भी सेम सेम है पैरेलल में, तो बोलो कितना आ जाएगा। मैं बोलता हूं, और ये सब सीरीज में, फिर ये देखो यहां बना रहा हूं छोटा डायग्राम, बेटा वो थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बना हुआ है, नीचे इसको मैं हटा रहा हूं। यस सर, ये सोन इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये बी पॉइंट, ए इनफाइनाइट तक जा रहा है, यहां बी पॉइंट है। यस सर, ये ए, मैं बोल दूं ये आर है, ये भी आर आर दिए हुए थे, ये 4 है, फिर 8 है। यस सर, इसको मैं हटा दूं नीचे से, ये डायग्राम दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ये हटा दूं क्या। यस सर, ये हटा रहा हूं बेटा, ऊपर बना दिया है, दिख नहीं रहा होगा आपको। यस सर, ठीक है। अब हाँ चलो आ जाओ, हाँ आ जाओ, बोलो कितना आ जाएगा ये, तो बोल दो ये आ जाएगा आर। अब मैं बोल दू नंबर का डिवाइड कर दो आर बाई 2, या नंबर का डिवाइड कर दो आर बाई 4। सो ये एपी है या जीपी है बताओ। ये इनफाइनाइट, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। मैं बोल दू ये जीपी है, ए देखो आर आर बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2। मैं बोल दू दिस इज जीपी एंड दिस इज डिक्रीजिंग जीपी, ए दिस इज डिक्रीजिंग जीपी। मैं बोल दू ये डिक्रीजिंग जीपी है, हेलो आर आर बाई 2, और याद है आर इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2। मैं बोल दू दिस इज डिक्रीजिंग जीपी, हाँ दिस इज डिक्रीजिंग जीपी। बच्चों ये डिक्रीजिंग जीपी है, डिक्रीजिंग जीपी है, आर आर बाई 2 आर बाई 4। यस सर, तो बोल दो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आर प्लस आर बाई 2 प्लस आर बाई 4, क्योंकि बच्चों सीरीज में सब ऐड होते हैं, इनफाइनाइट टर्म की जीपी है, और ये डिक्रीजिंग जीपी है। देखो ए डिक्रीजिंग जीपी है, तो याद है इसके इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होता है। मैं बोल दू ए अपॉन 1 माइनस आर, यहां ब्रैकेट में लिख दो यूजिंग, यहां लिख दो यूजिंग, ये डिक्रीजिंग जीपी है, हेंस यूजिंग, बोलो हेंस यूजिंग। सम करना है, देखो ए सबको ऐड करना है, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होते हैं, तो बोल दो यूजिंग एस इनफाइनाइट अपॉन ए अपॉन 1 माइनस आर। क्या इसको यूज कर लो, यस सर करो, तो ये आ जाएगा ए फर्स्ट टर्म आर अपॉन 1 माइनस 1 बाई 2। सर ये कैसे आया, तो बोलो ना आर कितना है,
आर बराबर आ जाएगा T2 अपॉन T1। याद है, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, और ये आ जाएगी R/2 अपॉन R। मैं बोल दूं 1/2 आ गई। यस सर। और या चाहो तो R कॉमन ले लो, चाहो तो R कॉमन ले लो इसमें से, ये लो R कॉमन लेके भी देख सकते हो आप। ये लो बेटा, ये देख यहां से R। चलो इसको मैं वापस लिख के भेजूंगा, ये सारा हट गया ये बेटा। वो अपन ने क्या वो ये कर दिया था ना। चलो ये ले फटाफट लिख दे एक बार वापस। चलो बेटा, इसको नेक्स्ट पेज पे वो सारा डिस्टर्ब हो गया। R इक्वल मैं सही लिख के भेज दूंगा, R अपॉन R/2 प्लस R/4। ये इनफाइनाइट टर्म का सम है, ठीक है। इसमें से R कॉमन ले लो, 1 प्लस 1/2, यूं भी देख सकते हो आप। मैं बोलता हूं ये जीपी बन गई इनफाइनाइट टर्म की। ये देखो, तो मैं बोलता हूं बच्चों यूजिंग ये डिक्रीजिंग जीपी है। देखो डिक्रीजिंग जीपी है, डिक्रीजिंग जीपी। यस सर। तो मैं लिख दूं यहां पे यूजिंग एस इनफाइनाइट अपॉन 1 माइनस 1/r, एस इनफाइनाइट ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है सर। तो ये R अंदर लिख दो A1 अपॉन 1 माइनस 1/2। यस सर। तो ये आ जाएगा 2R। खत्म। ये देखो ना, फर्स्ट टर्म हो गई 1। अब अंदर वाली के लिए फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो बोल दू फर्स्ट टर्म हो गई 1 और कॉमन रेशो यहां से देखो ना, R बराबर T2/T1। T2 हो गया 1/2, T1 हो गया 1। सब सिखा दिया मैंने, सब सिखा रखा है बच्चों, सब सिखा रखा है। तो यहां पे 1/2, तो बोल दू ये आ जाएगा 2R। खत्म। यस सर, ये R इक्वल। तो 2R इज द आंसर, 2R इज द आंसर। कितने लोगों के समझ में आया? कितने लोगों के समझ में आया? कुछ होमवर्क भेज रहा हूं मैं, कितने लोगों के समझ में आ गया? हाँ टाइम हो गया बेटा। कितने लोगों के समझ में आ गया? यस सर बोल दो बेटा एक बार प्लीज। जिनके समझ में आ गया यस सर बोल दो। और इसके होमवर्क भेज रहा हूं, कल करेंगे आगे डिस्कस। कल ये खत्म करके ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। एमए लॉजिक समझ में आ गया थोड़ा बहुत? एमए लॉजिक समझ में आ गया थोड़ा बहुत? ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा कल एक बार इसको रिवाइज कराते हुए आगे बढ़ूंगा मैं। बेटा थोड़ा सा शुरू में स्लो चल रहा हूं, तो जिन लोगों को फास्ट पढ़ना है थोड़ा सा आई एम रियली सॉरी, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। ओके बच्चों, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, एकदम नहीं बढ़ा सकता। कई बच्चे नए हैं जिनका बेसिक कमजोर है, तो मुझे सबको साथ लेके चलना है। और कुछ होमवर्क भेज रहा हूं बच्चों इसकी एप्लीकेशन पे, कल करके लाएं। धन्यवाद, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, लव यू ऑल।